बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। समरकंद के हाकिम उस्मान खान को जब समरकंद के नवाब में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सामने पेश किया गया, तब सुल्तान कुछ देर तक कहर भरे अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा, जबकि उस्मान खान सुल्तान के सामने गर्दन झुकाए खड़ा था। फिर सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहना शुरू किया, मैंने तुझे ओज और बुलंदी की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन तू पस्ती और नशेब की तरफ गिरा। मैंने तेरी झोली में सितारों के तरानों, बहारों के अफसानों जैसी खुशियां डालना चाही, पर तू खूनी लम्हों के तूफानों और जंगल की काली रातों में आग के दरिया की तरफ माइल रहा। अब जरा अपनी हालत की तरफ देख, एक मुजरिम, एक असीर, एक बेबस कैदी की तरह मेरे सामने खड़ा है। उस्मान खान ने चूंकि गलती की थी, लिहाजा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को उसकी बातों का उसने कोई जवाब ना दिया। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उस मौके पर रहमदिली से काम लेते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान को माफ कर देना चाहता था, पर उस्मान की बीवी और सुल्तान की बेटी खान सुल्तान आड़े आई। उसने उस्मान खान के बदतरीन सलूक, बेदर्दी के साथ सुल्तान के मुहाफिज दस्तों के कत्ल की रोदात पेश करते हुए सुल्तान को उस्मान खान के कत्ल का मशवरा दिया, जिसके जवाब में उस्मान खान को मौत के घाट उतार दिया गया था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उस्मान खान से फारिग हुआ ही था कि उसका एक छोटा सालार उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त सुल्तान के पास उसकी बेटी खान सुल्तान भी बैठी हुई थी। बाकी सालार जख्मियों की देखभाल में मसरूफ थे। वो सालार सुल्तान के सामने आया और इंतहाई मुअद्दब होकर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, फूना की शिकस्त के बाद गौर खान के जिन लश्करियों को गिरफ्तार किया गया है, उन लश्करियों में गौर खान की बेटी भी शामिल है। ये वही लड़की है जिसका निकाह गौर खान ने उस्मान खान से किया था, और उस लश्कर में गौर खान ने अपनी बेटी को समरकंद में उस्मान खान की तरफ रवाना किया था। इस वक्त वो लड़की असीरों में शामिल है। उस सालार के उस इंकशाफ पर सुल्तान चौंका था। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, वापस जाओ और इज्जत व एहतराम के साथ उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इस पर वो सालार वहां से हट गया था। उस सालार के जाने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर सुल्तान की बेटी खान सुल्तान बोली और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, गौर खान की उस लड़की को कुछ ना कहिएगा। उसका निकाह उसके बाप ने उस्मान खान से ऐसे ही करा दिया होगा, जिस तरह आपने मेरी शादी उस्मान खान से करा दी थी। इस सिलसिले में कसूर या गलती है तो वो सिर्फ गौर खान और उस्मान खान की, कम अज कम गौर खान की बेटी इसमें मुलव्विस नहीं है। और मैं आपसे इस्तदा करती हूँ कि आप इस सिलसिले में उस्मान खान की वजह से उस लड़की को कोई सजा ना दीजिएगा। जब तक खान सुल्तान बोलती रही, सुल्तान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। जब वो खामोश हुई तब उसके सर पर हाथ रखा, फिर 2-3 बार उसका सर थपथपाया और कहने लगा, मेरी बच्ची बेफिक्र रह, गौर खान की बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सुल्तान के उन अल्फाज पर खान सुल्तान मुतमईन और खुश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जो सालार गया था वो जोजन को अपने साथ लेकर आया। जोजन एक इंतहाई कीमती और जर्क बर्क लिबास पहने हुए थी। दराज कद, इंतहा दर्जे की पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। उस मौके पर उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। जब वो सालार के साथ सुल्तान के सामने आई तो किसी मुजरिम की तरह सुल्तान के सामने गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। सुल्तान कुछ देर तक बड़े शौक से उसकी तरफ देखता रहा, फिर शफकत भरे अंदाज में कहने लगा, मैं अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरे पास एक बेटी किसी होगी। मेरे दाएं जानिब मेरी बेटी खान सुल्तान बैठी हुई है। उसके बाद सुल्तान ने अपने बाएं जानिब हाथ से इशारा किया और कहने लगा, यहाँ मेरे करीब आकर बैठो। अगर तुम चाहो तो चेहरे से नकाब हटा सकती हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुल्तान के उन अल्फाज से जोजन किसी कदर खुश और मुतमईन हो गई थी। खड़े ही खड़े उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था और अपने लिबास को समेटती हुई सुल्तान के बाएं जानिब हो बैठी। उस मौके पर सुल्तान की बेटी खान सुल्तान बोल उठी थी। जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे बाबा क्योंकि तुम्हें बेटी कह चुके हैं, लिहाजा तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें एक आम सी लड़की ख्याल करती थी, लेकिन मैं समझती हूँ मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी हसीन, खूबसूरत और पुरकशिश लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हें अपने यहाँ खुश आमदीद कहती हूँ। साथ ही खान सुल्तान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, मैं जानता हूँ तेरा निकाह उस्मान खान से हुआ था। मैं तुझसे कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। हो सकता है तू उस्मान खान को पसंद करती रही हो, तुम्हारी पसंद ही की वजह से तुम्हारी उसके साथ शादी हुई हो, लेकिन मैं तुम पर वाज़े करूं कि जंग में क्यों कर मुमकिन नामुमकिन और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। लिहाजा उस्मान खान इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है। सुल्तान जब खामोश हुआ तब धीमे लहजे में जोजन कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, ना मैंने कभी उस्मान खान से मोहब्बत की और ना ही मेरा निकाह मेरी मर्जी से उसके साथ हुआ। मेरे बाप ने ऐसा किया और मैंने अपने हालात को देखते हुए उसके सामने सर झुका दिया, इसलिए कि उन दिनों मेरे और मेरी छोटी बहन कैरिश के हालात बड़े अबतर थे।
उन अल्फाज पर सुल्तान चौंका। जोजन को मुखातिब किया, मेरी बेटी, तुम्हारे और तुम्हारी बहन कैरिश के कौन से ऐसे हालात थे जिनकी बिना पर तुझे मजबूर हो जाना पड़ा? जवाब में जोजन ने पहली बार शहाबुद्दीन मसूद के सफीर बनकर गौर खान के पास जाने, बाद अज़ा उनको शिकस्त देने और अपने शहाबुद्दीन की तरफ माइल होने के साथ साथ बाद में कैरिश के शहाबुद्दीन से मोहब्बत करने की वजह से पीछे हट जाने, अपनी छोटी बहन कैरिश के लिए कुर्बानी देने, उसके बाद कैरिश के वहां से भागने और जहर खुरानी से उसके मारे जाने के सारे वाकयात तफसील से कह सुनाए थे। ये सारे वाकयात सुनकर सुल्तान थोड़ी देर तक दम बखुद सा बैठा रहा। खान सुल्तान भी फिक्रमंद और परेशान सी हो गई थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर सुल्तान ने जोजन को मुखातिब किया, देख बेटी, अब जबकि उस्मान खान इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि चंद दिन हमारे यहाँ आराम करो, उसके बाद मैं कुछ मुहाफिजों के साथ तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हारे बाप गौर खान की तरफ रवाना कर दूंगा और रुखसत करते वक्त एक बेटी की हैसियत से तुम्हें तहाइफ से भी नवाजूंगा, ताकि तुम्हारे बाप को एहसास हो कि हमारे यहाँ औरत की कैसी कदर है और उसका कैसा एहतराम किया जाता है। सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन चौंकी थी, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, अगर मैं वापिस अपने बाप की तरफ ना जाना चाहूं तब भी आप मुझे उसकी तरफ भिजवाएंगे? जोजन के उस जवाब पर सुल्तान फिर चौंका था। कुछ देर खामोश रहकर सोचा, उसके बाद जोजन को मुखातिब किया, बच्ची, अगर तू वापिस गौर खान के पास नहीं जाना चाहती तो जहां तू चाहेगी वहां तुझे भिजवाने का इंतजाम कर दिया जाएगा। अगर तू समरकंद में रहना चाहे तो यहाँ भी तेरी रिहाइश, तेरी हिफाजत का आला सामान किया जाएगा। सुल्तान मोहतरम, अगर मैं बाप के पास वापिस ना जाना चाहूं और साथ ही मैं समरकंद में भी रिहाइश ना रखना चाहूं तो फिर आप क्या कहेंगे? गौर से सुल्तान की तरफ देखते हुए जोजन ने कहा था, अगर तू अपने बाप के पास नहीं जाना चाहती, समरकंद में भी नहीं रहना चाहती, तो बेटी जो तू चाहेगी वैसा ही किया जाएगा। अगर मैं आपके लश्कर में कयाम करना चाहूं तो आपको कोई एतराज होगा? सुल्तान मुस्कुराया, फिर बोल उठा, मेरी बच्ची, तू मेरे लश्कर में कब तक रहेगी? मेरा लश्कर हमेशा तो यहाँ समरकंद के नवाह में कयाम नहीं करेगा। चंद रोज तक यहाँ कयाम करने के बाद समरकंद का नज्म नस्क दुरुस्त करके मैं अपने लश्कर को लेकर ख्वारजम की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, मेरे लश्कर में अगर तू किसी से शादी करे तो मेरी बच्ची फिर बात बन जाती है। सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, यही तो मैं चाहती हूँ। सुल्तान मोहतरम, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि शहाबुद्दीन मुझे अपनी जिंदगी का साथी बना ले? मैं कायनात के मालिक खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ कि शहाबुद्दीन पहले शख्स थे जिन्हें मैंने अपने दिल में जगह दी और जिनसे मैंने मोहब्बत करना शुरू की। गो अपनी छोटी बहन कैरिश के शहाबुद्दीन की तरफ माइल हो जाने के बाद मैं पीछे हट गई थी, लेकिन शहाबुद्दीन के साथ पहली मुलाकात से लेकर एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैं शहाबुद्दीन की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल सकी होंगी। शहाबुद्दीन वो शख्स है जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से चाहा। ये अलग बात है कि मैं अपनी छोटी बहन की खुशियों के लिए पीछे हट गई थी, वरना वो हर लम्हा और हमेशा मेरी मोहब्बत और चाहत का मरकज रहे हैं। जोजन की उस गुफ्तगू से सुल्तान बेहद मुतासिर दिखाई दे रहा था। कुछ देर खामोशी रही, सुल्तान सोचता रहा, फिर जोजन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची, इस सिलसिले में सबसे पहले तो शहाबुद्दीन से गुफ्तगू की जाएगी। मैं समझता हूँ कैरिश के मरने का उसको बेहद दुख और सदमा होगा। साथ ही मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि शहाबुद्दीन की जिंदगी में एक और लड़की भी है, ये ना हो बाद में तुम्हें। सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि जोजन फिलफौर बोल उठी, सुल्तान मोहतरम, मैं पूरे हालात से वाकिफ और आगाह हूँ। मैं ये जानती हूँ शहाबुद्दीन मसूद से सदूरा भी मोहब्बत करती है और अमीर भी उसे पसंद करते हैं। सुल्तान मोहतरम, मेरी इसमें खुशी और तमानियत होगी अगर सदूरा के साथ साथ मुझे अमीर शहाबुद्दीन मसूद की जिंदगी का साथी बना दिया जाए। आप इस सिलसिले में अमीर से बात करें। अगर उन्होंने मुझे अपनाने, मुझसे शादी करने की हामी भर ली तो मैं समझूंगी मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खोया और जो कुछ मैंने चाहा वो मुझे मिल गया है। और अगर अमीर ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने मरकजी शहर ख्वारजम में मेरी रिहाइश का कोई छोटा मोटा बंदोबस्त कर दें। मैं वापिस अपने बाप के पास नहीं जाऊंगी, जिंदगी के बाकी दिन ख्वारजम ही में गुजार दूंगी। जोजन के उन अल्फाज के जवाब में पहली बार खान सुल्तान बोल उठी, जोजन मेरी बहन, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि भाई शहाबुद्दीन तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी जरूर बनाएंगे। मेरे बाबा ने शहाबुद्दीन को अपना बेटा कहा है, लिहाजा उस रिश्ते से वो मेरे भाई हैं और उन्होंने भी हमेशा बहन ही की तरह मेरी इज्जत और एहतराम किया है। इस सिलसिले में मैं खुद भी भाई शहाबुद्दीन से बात करूंगी, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जोजन ने मुस्कुराते हुए खान सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, आपने उस्मान खान और उसके लश्करियों का खात्मा करके उस्मान खान को उसके किए की सजा दी है। साथ ही फूना के लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त देकर उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतारा है
और फुना को बचे कुचे लश्कर के साथ भाग जाने पर मजबूर कर दिया है, तो मैं आपको पहले से आगाह कर दूं कि मेरा बाप इसका इंतकाम जरूर लेगा। मैं उसकी तबीयत, उसके मिजाज से खूब वाकिफ हूं। और फिर मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि उसने अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा रखा है। फूना को जिस कदर लश्कर देकर उसने समरकंद रवाना किया था, अभी उसके पास उससे 4 गुना बड़ा लश्कर है, जिसे वो किसी न किसी रोज कभी ना कभी आपके खिलाफ जरूर हरकत में लाएगा और आपसे अपनी शिकस्तों का इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। इस बिना पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप आने वाले उन हालात के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देकर रखें। जोजन के उन अल्फाज पर सुल्तान ने खुशी का इजहार किया, फिर कहने लगा, मेरी बेटी, मैं तेरे इन अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी शहाबुद्दीन को यहाँ बुलाता हूँ, इसलिए कि वो अभी अपने सालारों के साथ जख्मियों की देखभाल में मसरूफ होगा और उसके सामने तेरे मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ। इस पर जोजन चौंक सी पड़ी और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, आपकी मेहरबानी, आप इस सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये गुफ्तगू मेरी मौजूदगी में ना करें। बेहतर होगा कि मुझे कहीं और बिठा दें। सुल्तान मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मेरी बच्ची, समरकंद के नवाह में मेरा पड़ाव पहले से कायम है। जहां मैं किसी को भेजता हूं कि वो शहाबुद्दीन को बुलाकर मेरे पास लाए, वहां मैं तुम्हें खान सुल्तान के साथ भेजता हूं। तुम्हें शहाबुद्दीन के खेमे में लेकर जाएगी। तुम वहां बिल्कुल मुतमईन होकर आराम करो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि शहाबुद्दीन तुम्हें अपनाते हुए खुशी महसूस करेगा। इसी बिना पर ही मैं तुम्हें कहीं और बिठाने की बजाय उसके खेमे की तरफ भिजवाना चाहता हूं। सुल्तान की गुफ्तगू से जोजन मुतमईन हो गई थी। फिर सुल्तान के कहने पर खान सुल्तान जोजन को लेकर उठी ही थी कि चौंक पड़ी और अपने जरा फासले पर इशारा करते हुए सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, वो सामने अमीर शहाबुद्दीन इधर ही आ रहे हैं। जोजन के उन अल्फाज पर सुल्तान मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी, मैंने तो चाहा था कि तुझे शहाबुद्दीन के खेमे में भेजकर अलहदगी में शहाबुद्दीन से गुफ्तगू करूं। अब अगर तुमने शहाबुद्दीन को देख लिया है तो वो भी तुम्हें देख चुका होगा। बेहतर यही है कि मेरी बेटी बैठ जाओ, अब सारी गुफ्तगू तुम्हारी मौजूदगी ही में होगी। जोजन मजबूरन ना चाहते हुए भी बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन जो वहां पहुंच गया था, करीब आकर उसने सुल्तान से सलाम किया, फिर जोजन की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी में कहने लगा, जोजन, तुम यहाँ? मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि फुना के जो लश्करी गिरफ्तार हुए थे, उन गिरफ्तार होने वालों में तुम भी थी। असीर होते ही कम अज कम तुम्हें मेरा पूछना चाहिए था, सीधा मेरे पास चले आना चाहिए था। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर जोजन खुश हो गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि सुल्तान अलाउद्दीन शहाबुद्दीन को मुखातिब करके बोल उठा, शहाबुद्दीन, जोजन ना कैदी है ना असीर, अब ये मेरी बेटी है। तुम्हारी आमद से पहले मैं इससे तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ। जो गुफ्तगू हुई है उसकी तफसील मैं तुमसे भी कहता हूँ। पहले तुम बैठ जाओ। शहाबुद्दीन जब सुल्तान के सामने बैठने लगा तब सुल्तान कहने लगा, यहाँ मेरे सामने नहीं, यहाँ जोजन के पहलू में आकर बैठो। सुल्तान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन चौंका। वो सटपटा सा गया था। उसकी उस हरकत पर जोजन भी मुस्कुरा रही थी। फिर सुल्तान के कहने पर शहाबुद्दीन जोजन के पहलू में जब बैठ गया तब सुल्तान ने वो सारे हालात तफसील से कह दिए थे जो थोड़ी देर पहले जोजन ने सुल्तान से कहे थे। सारी तफसील जानकर शहाबुद्दीन फिक्रमंद हो गया था। उस मौके पर शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, शहाबुद्दीन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गौर खान इस कदर बेरहमी, इस कदर बर्बरियत से काम लेते हुए अपनी बेटी कैरिश का खात्मा करा देगा। शहाबुद्दीन, जोजन ने अपने जिन जज्बात और एहसासात का इजहार किया है, क्या तुम इससे पहले जोजन के इन जज्बात से वाकिफ थे? उस मौके पर शर्म के बायस जोजन की गर्दन झुकी हुई थी। लम्हा भर के लिए बड़े शौक और दिलचस्पी में शहाबुद्दीन ने जोजन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खुदा गवाह है, मैं इससे पहले जोजन के जज्बात से वाकिफ और आगाह नहीं था। ये इसकी बुलंद हिम्मती और फराख दिली है कि इसने अपनी छोटी बहन कैरिश की खातिर अपनी मोहब्बत से पसपाई इख्तियार की, और ऐसा बहुत कम लड़कियां करती हैं। सुल्तान मोहतरम, मुझे कैरिश के इस तरह मरने का बहुत दुख और सदमा है। जहां तक जोजन का ताल्लुक है, ये ना मेरे लिए अजनबी है ना ही नाआशना। अगर ये मेरी जिंदगी का साथी बनना चाहती है तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशबख्ती, मेरी खुशनसीबी है कि जोजन। यहाँ तक कहते कहते शहाबुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए धीमे लहजे में जोजन बोल उठी थी, जो अल्फाज मुझे कहने चाहिए थे वो आप अदा कर रहे हैं। ये अल्फाज अदा करने के बाद जोजन लम्हा भर के लिए रुकी, कुछ सोचा, फिर सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, अगर इस मौके पर मैं बराह रास्त अमीर शहाबुद्दीन से कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जोजन के उन अल्फाज पर जहां खान सुल्तान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ था, वहां सुल्तान अलाउद्दीन भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटी, तुम दोनों एक दूसरे को जिंदगी के साथी की हैसियत से कबूल कर चुके हो। अब तुम दोनों का एक दूसरे पर हक बनता है। अगर तुम इस मौके पर शहाबुद्दीन से कुछ कहना चाहती हो तो मेरी बेटी, तुम उसका हक रखती हो। मुझे या किसी और को कोई एतराज नहीं हो सकता।
सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन खुश हो गई थी। फिर किसी कदर बेतकल्लुफी का इजहार करते हुए वो कहने लगी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाना कबूल किया। जहां तक उस्मान खान का ताल्लुक है, मैं इससे पहले बल्कि आज तक मैंने ना उसे कभी देखा, ना मेरी उससे मुलाकात हुई, ना शादी या किसी दूसरे मौजू पर मैंने उससे गुफ्तगू की। ये फैसला मेरे बाप का था। मैं उस फैसले के सामने चुप और खामोश रही। अब जबकि वक्त और हालात हम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्फ कर चुके हैं, तो इस मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको उस पर कोई एतराज नहीं होगा। यहां तक कहने के बाद जोजन जब खामोश हुई तो उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान ने किसी कदर हैरत और जुस्तजू में पूछ लिया, बेटी, शहाबुद्दीन से शादी करने के लिए क्या तुम्हारी कोई शर्त है? हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर जोजन के चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, इसे शर्त ही समझ लीजिए और मुझे उम्मीद है कि शहाबुद्दीन मेरी इस शर्त को कबूल कर लेंगे। जोजन के उन अल्फाज पर खान सुल्तान और शहाबुद्दीन भी हैरत भरे अंदाज में उसकी तरफ देखे जा रहे थे। यहां तक कि जोजन ने शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं कि आपका रिश्ता मेरी बहन कैरिश के साथ तय हो चुका था। यह रिश्ता ना मेरी माँ ना मेरे बाप ने तय किया, बल्कि एक तरह से कैरिश के साथ आपका रिश्ता मैंने ही तय कर दिया था। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस दिन आप सफीर बनकर मेरे बाप के दरबार में गए थे और आपने तैक जनी के मुकाबले में बेदू खान को चित किया था, उसी दिन से मैंने आपको पसंद कर लिया था और तहिया कर लिया था कि अगर कभी हालात ने मेरे हक में करवट ली तो मैं आपको अपनी जिंदगी का साथी जरूर बनाऊंगी। लेकिन जब मेरी बहन आपसे बेजारी और नफरत करने के बावजूद बाद में आपकी असीरी में रहने के बाद आपकी तरफ झुक गई, तब मैंने अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी और पीछे हट गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं आपकी जिंदगी की साथी बनूं। मुझे कैरिज के मरने का बेहद दुख है और जिंदगी भर उसके दुख को भुला नहीं सकूंगी। अमीर शहाबुद्दीन, ये तो मेरी बहन कैरिश के साथ आपका ताल्लुक था, लेकिन कैरिश से भी पहले एक लड़की का आप पर हक है और वो सदूरा है। मैं ये भी जानती हूँ और उसका इंकशाफ आप ही ने मुझ पर किया था कि सदूरा आपको पसंद करती है और आप भी उसमें दिलचस्पी लेते रहे हैं। चूंकि सदूरा ने मुझसे भी पहले आपको चाहना शुरू किया था, लिहाजा वो मेरी निस्बत बल्कि मुझसे पहले आपकी हकदार है। इस बिना पर मैं चाहूंगी कि आपसे मेरी शादी होने से पहले आपकी शादी सदूरा के साथ हो। इसके बाद मैं आपकी बीवी बनूंगी। अगर आपको मेरी इस ख्वाहिश के खिलाफ कोई एतराज है तो कहें। जोजन जब खामोश हुई तो मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन उसकी तरफ देखता रहा। फिर कहने लगा, जोजन, ये तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी फराख दिली है कि तुम सदूरा को अपने आप पर तरजीह दे रही हो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी शर्त पर जिंदगी भर फख्र करता रहूंगा। जोजन की ये सारी गुफ्तगू सुल्तान ने भी बड़े गौर से सुनी थी। जोजन जब खामोश हो गई तब सुल्तान भी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, जोजन मेरी बेटी, मैं तो पहले समझा था कि तुम इस सिलसिले में कोई कड़ी शर्त पेश करोगी, लेकिन जो शर्त तुमने पेश की है मेरी बेटी, उसे शर्त नहीं कहा जा सकता। इसे तो मैं कुर्बानी और फराख दिली का नाम दे सकता हूँ। मेरी बच्ची, मुतमईन रह, जैसा तू चाह रही है ऐसा ही होगा। इस वक्त हम समरकंद के नवाह में हैं और दरिया यामू के उस पार वो बस्तियां भी करीब हैं जिनमें सदूरा रहती है। मैं आज ही कुछ कासिद सदूरा के बाप हसामुद्दीन की तरफ भेजता हूँ। शहाबुद्दीन उन कासिदों को बता देगा कि सदूरा के साथ उसके बाप और बिलाल बिन सुलेमान के अलावा किस किस को आना चाहिए, और कासिद उन पर इंकशाफ भी करेगा कि मैंने उन्हें समरकंद के नवाह में बुलाया है और यहीं सदूरा और तुम्हारी शादी एक साथ शहाबुद्दीन के साथ होगी। अब बोलो बेटी, तुम क्या कहती हो? सुल्तान के उन अल्फाज पर जोजन खामोश हो गई थी। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मेरे लिए तो ये खुशी का मकाम है। लेकिन यहां तक कहते कहते शर्माने के अंदाज में जोजन रुक गई थी। उस मौके पर उसकी तरफ तेज निगाहों से देखते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा था, सुल्तान मोहतरम। लेकिन के बाद जोजन शायद यही कहना चाहती थी कि मुझे कोई एतराज ना हो, लिहाजा मैं खुद ही कहता हूं कि मुझे इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं है। जो फैसला हो रहा है यूं जाने उसमें मेरी रजामंदी शामिल है। शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू से सुल्तान और खान सुल्तान बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन, जोजन बेचारी परेशान और फिक्रमंद थी कि शायद तुम उसे अपनी जिंदगी के साथी की हैसियत से कबूल करते भी हो कि नहीं। इसका यह भी कहना था कि मैं गुफ्तगू तुमसे इसकी गैर मौजूदगी में करूं। खान सुल्तान इसे तुम्हारे खेमे में ले जाना चाहती थी ताकि इसकी गैर मौजूदगी में तुमसे गुफ्तगू करूं, लेकिन इतनी देर तक तुम आ गए। बहरहाल जो मामला मैं जोजन की गैर मौजूदगी में करना चाहता था वो इसकी मौजूदगी ही में अंजाम को पहुंच गया है। मैं समझता हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का लम्हा है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका। फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, यह कहो कि जख्मियों की देखभाल कहां तक पहुंची है। जवाब में शहाबुद्दीन खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, तकरीबन सारे जख्मियों की मरहम पट्टी की जा चुकी है। अब उन्हें खेमों में मुंतकिल किया जा रहा है।
अगर ये बात है तो फिर सुनो। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया था, शाम तक तुम अपने खेमे में नहीं जाओगे, मंसूर के खेमे में रहोगे, जबकि खान सुल्तान जोजन को अभी तुम्हारे खेमे में ले जाएगी। शाम तक ये तुम्हारे खेमे की हर शय से वाकिफ हो जाएगी। इतनी देर में खान सुल्तान से कहता हूँ कि जोजन के लिए मुख्तलिफ लिबास और जरूरियात की दूसरी अशिया का एहतमाम करे, और मगरिब की नमाज के बाद जब तुम लोगों के निकाह का एहतमाम हो जाएगा तो तुम जोजन के पास अपने खेमे में जा सकते हो। अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। उस मौके पर जोजन ने भी दुस्दीदा निगाहों से और किसी कदर पुरशौक अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा था। शहाबुद्दीन भी मुस्कुराते हुए जोजन की तरफ देख रहा था। फिर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ आपने कहा है ये मेरे लिए आखिरी है। इस मौके पर मैं भी आपसे एक इल्तमास करता हूँ। सुल्तान मोहतरम, अब जबकि उस्मान खान इस दुनिया में नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इद्दत खत्म होने के बाद खान सुल्तान की शादी का भी एहतमाम किया जाए। उस मौके पर जुस्तजू भरे अंदाज में खान सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ देख रही थी। खुद सुल्तान भी जुस्तजू भरे अंदाज में बोल उठा, किसके साथ? जवाब में शहाबुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहूंगा कि मंसूर एक अरसे से खान सुल्तान को पसंद करता चला आ रहा है। आज तक उसने कभी किसी से भी इसका इजहार नहीं किया। मेरा वो सिर्फ दोस्त और साथी सालार ही नहीं बल्कि भाई भी है, और उसने हमेशा मेरी इज्जत और मेरा एहतराम इस तरह किया है कि जैसे मैं उम्र में बड़ा हूँ, हालांकि वो मुझसे बड़ा है, क्योंकि आपने उसे मेरे मातहत काम करने के लिए मुकर्रर किया था। इस बिना पर वो मेरा अजहद एहतराम करता है। मैं कहता हूँ अगर आप पसंद करें तो। शहाबुद्दीन को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान बोल उठा, शहाबुद्दीन, तुम्हारी हैसियत मेरी निगाहों में बेटे और खान सुल्तान की निगाहों में भाई की सी है, और ये भाई की तरह तुम्हें बेहद पसंद भी करती है। अगर तुम चाहते हो कि खान सुल्तान की शादी मंसूर से कर दी जाए तो इस सिलसिले में मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तहम इस मामले में खान सुल्तान की रजामंदी जानना जरूरी है। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने खान सुल्तान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, खान सुल्तान मेरी बहन, शादी तो तुमने कहीं करनी है। जहां तक मंसूर का ताल्लुक है। शहाबुद्दीन अपनी बात मुकम्मल ही ना कर सका कि खान सुल्तान गर्दन झुकाते हुए बोल उठी, शहाबुद्दीन, आप मुझे बहन कहते हैं और मैं एक हर दिल अजीज भाई की तरह आपको चाहती हूँ और आपको पसंद करती हूँ। मैं मंसूर को भी खूब जानती हूँ, उनके मिजाज से भी खूब वाकिफ हूँ। इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं। इद्दत पूरी होने के बाद मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। खान सुल्तान का यह जवाब सुनकर शहाबुद्दीन की खुशी की कोई इंतहा ना थी। शहाबुद्दीन को खुश होते देखकर जोजन भी मुस्कुरा रही थी। उसके साथ ही शहाबुद्दीन उठ खड़ा हुआ और सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझे अब इजाजत दें, जख्मियों को उनके खेमों में मुंतकिल करना है। सुल्तान ने शहाबुद्दीन का हाथ पकड़कर दोबारा उसे नशिस्त पर बिठा दिया था। फिर कहने लगा, बैठो, पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद जाना। सुल्तान के कहने पर शहाबुद्दीन फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गया था। यहाँ तक कि सुल्तान ने फिर उसे मुखातिब किया, कुछ तेज रफ्तार कासिद सदूरा के बाप हसामुद्दीन की तरफ रवाना करो। वो कासिद मेरी तरफ से रवाना करना। सदूरा, उसके बाप और बिलाल बिन सुलेमान के अलावा वहां से जिसको तुम बुलाना चाहते हो, यह हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान अपने साथ जिसको लाना चाहें अपने साथ ला सकते हैं। मेरी तरफ से हसामुद्दीन को यह पैगाम भिजवा देना कि वो सदूरा को लेकर यहाँ आए, इसलिए कि यहीं समरकंद के नवाह में सादगी के साथ तुम्हारी और सदूरा की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा और उसी वक्त जोजन भी तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब तुम उठकर जाओ, पहले हसामुद्दीन की तरफ कासिद भेजो, उसके बाद जख्मियों की देखभाल के काम में लग जाना। जोजन की तरफ से तुम बेफिक्र रहना, जब तक तुम्हारा इसे निकाह नहीं होता मेरे बेटे ये खान सुल्तान के साथ रहेगी। सदूरा के आने के बाद ये और सदूरा दोनों तुम्हारे खेमे में मुंतकिल हो जाएंगी। अब तुम जाओ। सुल्तान की गुफ्तगू से मुतमईन होकर शहाबुद्दीन वहां से उठकर चला गया था। चंद ही रोज बाद हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान, सदूरा, समारा और उन बस्तियों के कुछ सरकर्दा लोग एक वफद की सूरत में सुल्तान के पड़ाव में दाखिल हुए थे। सुल्तान को जब उनके आने की इत्तला मिली तो शहाबुद्दीन के अलावा अपने दूसरे सालारों के साथ सुल्तान ने उनके बेहतरीन इस्तकबाल का एहतमाम किया। हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान, समारा और जो लोग हसामुद्दीन के साथ आए थे, सुल्तान के कहने पर उन सबको सुल्तान के खेमे में ले जाया गया। सबसे पहले सबकी आओ भगत की गई। उस मौके पर शहाबुद्दीन और सुल्तान के अलावा दूसरे सालार भी वहां मौजूद थे। परेशानी के इजहार में उस वक्त पर हसामुद्दीन ने सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, आपने हंगामी हालत में मुझे, मेरी बेटी, बिलाल बिन सुलेमान और हमारे इन लोगों को यहाँ बुलाया है। खैरियत तो है? मुझे तो यह बता दिया गया था कि समरकंद के नवाह में अमीर शहाबुद्दीन से मेरी बेटी सदूरा की शादी का एहतमाम किया जाएगा, लेकिन ऐसी उजलत क्या किसी खास वजह से है? वरना शादी का एहतमाम ख्वारजम शाह में भी किया जा सकता था। हसामुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने लम्हा भर के लिए बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें सदूरा पर जम गई थी। यहाँ तक कि सुल्तान ने उसे मुखातिब किया,
सदूरा मेरी बेटी, मैं जो कुछ तुम्हें कहने लगा हूँ खसूसियत के साथ तुम गौर से सुनना। हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान, समारा, तुम लोग भी जो कुछ मैं कहने लगा हूँ उस पर गौर करना। अगर किसी सिलसिले में तुम लोगों को कोई एतराज हो तो बिला झिझक कहना, कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं है। उसके बाद सुल्तान ने बड़े मुख्तसर से अंदाज में कैरिश के मारे जाने, कैरिश से पहले जोजन के शहाबुद्दीन को चाहने और फिर जोजन का असीर होकर सुल्तान के लश्कर में आना और सुल्तान का उसकी शादी शहाबुद्दीन से कर देने की ख्वाहिश की सारी तफसील उनसे कह दी थी। तफसील कहने के बाद सुल्तान कुछ देर खामोश रहा, फिर हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हसामुद्दीन, मैं जानता हूँ सदूरा आपकी इकलौती बेटी है और आप उससे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। जो कुछ मैंने कहा है उस सिलसिले में अगर आपको कोई एतराज हो तो बोले। हसामुद्दीन ने होठों पर जबान फेरी और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इससे पहले मेरे जहन में ये बात डाल दी गई थी कि गौर खान की एक बेटी भी अमीर शहाबुद्दीन को पसंद करती है और चाहती है। ये बात बराह रास्त शहाबुद्दीन ने तो नहीं कही थी, लेकिन शहाबुद्दीन के एक छोटे लश्करी ने यह बात हमारे इलाकों में आपके सालार तक पहुंचाई थी, जिसने ये इत्तला बिलाल बिन सुलेमान से कही और बिलाल बिन सुलेमान ने मेरे कानों में डाल दी थी। सुल्तान मोहतरम, इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं है। इस मौजू पर मैंने अपनी बेटी से भी बात की थी, उसे भी इस पर कोई एतराज नहीं था कि उसके अलावा शहाबुद्दीन कैरिश से भी शादी कर लें तो उसमें कोई हरज नहीं है। अब जबकि गौर खान ने बर्बरियत से काम लेते हुए अपनी बेटी का खात्मा कर दिया है और ये नया इंकशाफ हुआ है कि कैरिश से पहले जोजन अमीर शहाबुद्दीन को चाहती थी, अगर मेरी बेटी के अलावा जोजन को भी शहाबुद्दीन के निकाह में दिया जाता है तो सुल्तान मोहतरम, मुझे कतई कोई एतराज नहीं। हाँ, इस पर मेरी बेटी को इख्तियार है कि वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहे तो कर सकती है। उस मौके पर सुल्तान ने एक गहरी निगाह सदूरा पर डाली जिसकी गर्दन उस वक्त झुकी हुई थी। फिर आवाज देकर सुल्तान ने अपने चौबदार को बुलाया। जब वो खेमे के दरवाजे पर आया तब उसकी तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, मेरी बेटी खान सुल्तान के खेमे में जाओ और वहां से खान सुल्तान और जोजन दोनों को बुलाकर लाओ। सुल्तान का हुक्म सुनकर चौबदार वहां से हट गया था। उसके जाने के बाद सुल्तान हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने अपनी बेटी खान सुल्तान और जोजन दोनों को बुलाया है। मेरी बेटी सदूरा को वो अपने साथ ले जाएंगी, सारी हकीकत उस पर वाजे करेंगी। सदूरा जोजन से भी मिल लेगी, तीनों मिलकर आपस में मशवरा कर लें। इसके बाद जो फैसला सदूरा करेगी वो ही हमारे लिए आखिरी है। सुल्तान के उन अल्फाज से हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान दोनों खुश हो गए थे। समारा भी खुशी का इजहार कर रही थी। थोड़ी देर बाद खेमे के दरवाजे पर खान सुल्तान और जोजन नमूदार हुई थी। दोनों को हाथ के इशारे से सुल्तान ने अंदर आने के लिए कहा। फिर सुल्तान सबको मुखातिब करके कहने लगा, दाएं जानिब मेरी बेटी खान सुल्तान है, बाएं जानिब जोजन है। इस मौके पर अचानक सदूरा अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बड़ी तेजी से उन दोनों की तरफ गई। दोनों के करीब जाकर उसने अपना नाम बताया, फिर पुरजोश अंदाज में दोनों से गले मिलकर गर्म जोशी का इजहार कर रही थी। उस मौके पर सुल्तान खान सुल्तान को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि दोनों से मिलकर सदूरा अलहदा हो गई। फिर खान सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, खान सुल्तान, मेरी बहन, मैं यहाँ बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। आपको सुल्तान ने इसलिए बुलाया है ताकि आप मुझे अलहदगी में ले जाकर मुझसे ये जानने की कोशिश करें कि क्या मैं जोजन के साथ अमीर शहाबुद्दीन की जिंदगी की साथी बनने के लिए तैयार हूं कि नहीं। मेरी बहन, मेरी तरफ से सुल्तान से साफ और वाज़ेह तौर पर कह दो कि मुझे इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं। मैं इससे पहले कैरिश को भी अपनी बहन समझते हुए इस बात पर तैयार थी कि हम दोनों अमीर शहाबुद्दीन की खिदमत करेंगी। अब ये मेरे लिए बड़े दुख और शोक का मकाम है कि कैरिश का खात्मा कर दिया गया है। जहां तक जोजन के हालात मुझे बताए गए हैं तो मैं जोजन पर जिंदगी भर फख्र करती रहूंगी कि उसने अपनी बहन की खातिर अपनी मोहब्बत से हाथ खींचा। हालांकि बहुत कम लड़कियां ऐसा करती हैं। मैं चाहती हूं कि हम तीनों को कहीं अलहदगी में ना जाना पड़े। मेरी बहन, यही सुल्तान पर इंकशाफ कर दो कि जोजन मेरी बहन है। जब हम दोनों की शादी अमीर शहाबुद्दीन से हो जाएगी तो हम इंतहाई इत्तेफाक और यकजहती के साथ दो बहनों की तरह अमीर शहाबुद्दीन के साथ रहेंगी। इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तक सदूरा बड़ी राजदारी और धीमे लहजे में बोलती रही, खान सुल्तान मुस्कुराती रही, जोजन भी मुस्कुरा रही थी और तौसीफी से अंदाज में कभी खान सुल्तान कभी सदूरा की तरफ देखे जा रही थी। सदूरा ने जब अपनी गुफ्तगू खत्म की तब खान सुल्तान अपने बाप को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि सुल्तान पहले ही बोल उठा, मेरी बेटी, तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि सदूरा को अपने खेमे में ले जाओ और अलहदगी में ले जाकर। यहां तक कहते कहते सुल्तान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खान सुल्तान आगे बढ़ी, सुल्तान के पहलू में बैठ गई। फिर कहने लगी, बाबा, आपको अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ना सदूरा को कहीं ले जाने की जरूरत है। सदूरा ने मुझे बता दिया है कि अगर उसे और जोजन दोनों को अमीर शहाबुद्दीन की जिंदगी का साथी बनाया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं, बल्कि इसमें उसकी खुशी भी शामिल है। लिहाजा अब सदूरा को अलहदगी में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान के अलावा वहां बैठे सब लोगों की खुशी की कोई इंतहा ना थी। फिर सुल्तान ने अपने खेमे में लश्कर के काजी को तलब किया।
सबकी मौजूदगी में सदूरा और जोसन दोनों का निकाह शहाबुद्दीन से पढ़ा दिया गया था। उसके बाद उन दोनों को शहाबुद्दीन के खेमे में मुंतकिल कर दिया गया था। चंद रोज मजीद सुल्तान ने समरकंद के नवाह में कयाम किया। इतने दिन तक बिलाल बिन सुलेमान, हसामुद्दीन समारा और साथ आए हुए लोगों ने भी वहीं कयाम किया। उसके बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ ख्वारज़म का रुख किया था, जबकि हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान अपने साथियों के साथ अपनी बस्तियों की तरफ चले गए थे। ख्वारज़म में सुल्तान ने दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि शहाबुद्दीन के लिए एक उम्दा हवेली का एहतमाम किया और उसमें शहाबुद्दीन ने जोजन और सदूरा के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली थी। दूसरी तरफ इद्दत पूरी होने के बाद खान सुल्तान की शादी मंसूर से भी कर दी गई थी। ख्वारज़म में कयाम के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपने लश्कर को मुकम्मल तौर पर आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम करना चाहता था, इसलिए कि उससे पहले उसके लश्करी लगातार कई मुहिमों में हिस्सा लेते रहे थे। इस दौरान सुल्तान ने हिरात की मुहिम की तरफ भी कोई ध्यान न दिया था, जबकि उसके दोनों सालार कज़दक और अमीनुद्दीन अबू बकर दोनों हिरात का मुहासरा किए हुए थे। इसी दौरान गौर खान बड़ी तगोदो और बड़ी तेजी से अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ रहा। जिस कदर लश्कर उसके पास पहले हुआ करता था, अब उसने अपने लश्कर की तादाद उससे दुगनी कर ली थी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उस पर लगातार हमलावर होते हुए उससे समरकंद और बुखारा छीन लिए थे। बल्कि यही नहीं, गौर खान के हामी उस्मान खान पर भी हमलावर होकर उसका खात्मा कर दिया था। इस बिना पर गौर खान को अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ सख्त गुस्सा और गज़ब था और उसने तहिया कर लिया था कि अपनी शिकस्तों का इंतकाम हर सूरत में वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से लेकर रहेगा। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वसी पैमाने पर उसने भर्तियां शुरू कर दी थी और नए भर्ती किए जाने वाले लश्करियों की बेहतरीन तरबियत का काम शुरू कर दिया था। अपने सालारों और लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए उसने उनके रोजीनों में भी खूब इजाफा कर दिया था। अपने सालारों के साथ मिलकर गौर खान ने तहिया कर रखा था कि जिस वक्त उसके लश्करी पूरी तरह तरबियत याफ्ता हो जाएंगे और जब वो देखेगा कि अब अपने नए लश्कर के साथ वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर जरब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद है, तब वो अपने लश्कर के साथ निकलेगा और सबसे पहले समरकंद को अपना हदफ बनाएगा। गौर खान का ख्याल था कि अलाउद्दीन ने सबसे पहले तिरमज, फिर बुखारा, फिर समरकंद लिया, लिहाजा वो सबसे पहले समरकंद, उसके बाद बुखारा और उसके बाद तिरमज अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से वापस लेगा। उसने अपने सालारों के साथ मिलकर यह मंसूबाबंदी भी कर ली थी कि जब वो तीनों शहर अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से ले लेगा, फिर ख्वारज़म शाह के इलाकों पर हमलावर होगा और उसके बहुत से इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल करते हुए यहाँ अपने हाकिम मुकर्रर करेगा। उसके इलाकों में से कुछ इलाकों में अपने सालारों को जागीरें भी अता करेगा। दूसरी तरफ मुसलमान मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे और उन्होंने गौर खान की जंगी तैयारियों और अपने लश्कर की तादाद बढ़ाने की सारी खबरें अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तक पहुंचानी शुरू कर दी थी। ये सूरत हाल देखते हुए गौर खान का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भी जंगी तैयारियों का काम करना शुरू कर दिया था। उन तैयारियों से मुतालिक मौर्रखीन अपनी राय कुछ इस तरह बयान करते हैं। कहते हैं, जब से तुर्कान खिता को सुल्तान के खिलाफ शिकस्त हुई थी और मावराउल नहर के शहर गौर खान के कब्जे से निकल गए थे, तब से ही गौर खान जंग की तैयारियों में मसरूफ हो गया था, क्योंकि वो न सिर्फ अपने खोए हुए शहर वापस लेना चाहता था, बल्कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वो सारी उम्र ना भूलने पाए। मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि यह पहला मौका था कि दोनों लश्करियों के दरमियान जो गद्दार सालार थे वो हरकत में आए। सबसे पहले गौर खान का एक सरदार गद्दारी पर उतरा, नाम उसका कजलक खान था। मौर्रखीन लिखते हैं कि ये गौर खान के बेहतरीन सालारों में से था, लेकिन दिल से वो गौर खान के खिलाफ था और उससे नफरत करता था। चुनाचे इसी कजलक खान ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ अपने कुछ कासिद भिजवाए और सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को ये कहला भेजा कि अगर वो ऐन जंग के मौके पर गौर खान के खिलाफ बगावत खड़ी कर दे और गौर खान की बजाय जंग के दौरान सुल्तान की मदद करे, तो सुल्तान उसकी खिदमत के इवज में उससे क्या सलूक करेगा। मौर्रखीन लिखते हैं कि गद्दार कजलक खान के उस नुमाइंदे को सुल्तान ने जो जवाब दिया था वो इस तरह था। सुल्तान ने कहा कि अगर कजलक खान तने तनहा यानी अकेला गौर खान के खिलाफ बगावत करते हुए गौर खान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए, तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह दरियाए बनाकत का सारा इलाका उसकी तहवील में दे देगा। और अगर गौर खान को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने खुद शिकस्त दी और उस सिलसिले में कजलक ने सुल्तान की मदद की, तो उस सूरत में काशगर और खतन के अजला तो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की कलमरों में शामिल कर लिए जाएंगे, लेकिन बाकी मानदा इलाका कजलक के हवाले कर दिया जाएगा। मौर्रखीन लिखते हैं कि कजलक सुल्तान की उस पेशकश पर खुश हुआ और उसने सुल्तान के हक में गौर खान के खिलाफ बगावत का मुसम्मम इरादा कर लिया था। दूसरी तरफ मौर्रखीन ये भी लिखते हैं
कि उन्हीं दिनों सुल्तान के लश्कर में दो बड़े सरदारों ने गद्दारी की। उन गद्दार सालारों में से एक का नाम अस्पाहबद और दूसरे का नाम तरतिया था। ये अंदरूनी तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ थे। चुनाचे उन्होंने भी अपने खास आदमियों के जरिए गौर खान से सौदेबाजी की। उनके आदमी गौर खान की खिदमत में हाजिर हुए और उसे ये पेशकश की कि जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन और गौर खान की जंग ऐन अपने अरूज पर आ जाएगी तो उन लश्करियों के साथ जो उस वक्त अस्पाहबद और तरतिया के तहत काम कर रहे होंगे वो सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर से निकलकर गौर खान के साथ शामिल हो जाएंगे और सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की शिकस्त और गौर खान की फतह मंदी यकीनी हो जाएगी। चुनाचे उन दोनों गद्दारों ने अपने कासिदों के जरिए गौर खान के साथ सौदेबाजी करके ये तय पाया कि ऐन लड़ाई के दौरान ये दोनों सरदार सुल्तान को छोड़कर अलहदा हो जाएंगे। अस्पाहबद ने उस गद्दारी की कीमत में खुरासान का सूबा तलब किया था और तरतिया ने ख्वारज़म का इलाका मांगा था। गौर खान को अभी तक ये खबर ना थी कि उसके एक सालार कजलक ने अंदर ही अंदर साजबाज करते हुए उसके खिलाफ गद्दारी की है और सुल्तान ख्वारज़म शाह को पेशकश की है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को भी खबर ना हुई थी कि उसके दो अहम सालारों ने गौर खान के साथ सौदेबाजी की है और ऐन जंग के दौरान वो दोनों अपने हिस्से के लश्कर को लेकर गौर खान के साथ मिल जाएंगे। इस तरह जहां गौर खान ने अपनी जंगी तैयारियों को अरूज पर पहुंचा दिया था वहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भी उसके हमलों की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देना शुरू कर दी थी। एक रोज शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों अपने घोड़ों पर सवार शहाबुद्दीन की रिहाइशगाह में दाखिल हुए। दोनों अपने घोड़ों को लेकर पहले अस्तबल की तरफ गए। घोड़ों को वहां बांधने के बाद जब वो अस्तबल से निकले तब उन्होंने देखा अस्तबल के सामने हवेली का जो खुला सहन था जिसमें फलदार पौधे भी लगे हुए थे। हवेली से निकलकर सदूरा, जोजन और खान सुल्तान वहां आन खड़ी हुई थी। उनकी तरफ आते हुए सबसे पहले शहाबुद्दीन ने खान सुल्तान को मुखातिब किया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, खान सुल्तान मेरी बहन, हमें खबर हो गई है कि तुम यहाँ आई हो, लिहाजा मैं मंसूर को अपने साथ ही यहाँ ले आया हूँ। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए खान सुल्तान कहने लगी, अमीर मोहतरम, इस मौके पर मैं आपको एक अच्छी बल्कि बहुत ही अच्छी खबर सुनाने लगी हूँ। खान सुल्तान के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखने लगे थे। उस मौके पर मंसूर अपनी बीवी खान सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, खान सुल्तान कोई अच्छी खबर सुनाना। जवाब में खान सुल्तान मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छी खबर यह है कि अमीर शहाबुद्दीन अनकरीब 2 बच्चों के बाप बनने वाले हैं। खान सुल्तान के उन अल्फाज पर जहां सदूरा और जोजन चेहरे झुकाकर मुस्कुरा रही थी वहां मंसूर की खुशी की कोई इंतहा न थी। उस मौके पर शहाबुद्दीन भी मुस्कुरा रहा था। मंसूर आगे बढ़ा और इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज में शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया। फिर शहाबुद्दीन की पेशानी चूमते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे भाई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही अपने रब से दुआ करता हूँ कि खुदावंदे करीम आपको दोनों बेटे अता फरमाए। मंसूर जब शहाबुद्दीन से अलहदा हुआ तब शहाबुद्दीन भी बोल उठा, हमारे पास भी आप लोगों के लिए एक खबर है। इस पर खान सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप हम तीनों को यह खबर देना चाहते हैं कि कल लश्कर यहाँ से कूच करना चाहता है तो यह खबर मैं सदूरा और जोजन को पहले ही सुना चुकी हूँ, इसलिए कि कसर से मुझे खबर मिल गई थी कि लश्कर कल यहाँ से कूच करेगा और समरकंद का रुख करेगा, इसलिए कि गौर खान अपने लश्कर के साथ समरकंद पर हमलावर होने के लिए अपने मरकजी शहर से निकलने वाला है। यहाँ तक कहने के बाद खान सुल्तान रुकी, फिर दोबारा शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे भाई, हम तीनों ने आपसे एक इजाजत भी लेनी है। आप दोनों के आने से पहले मैं सदूरा और जोजन के साथ एक इंतहाई अहम फैसला कर रही थी और उस फैसले पर हम तीनों मुत्तफिक भी हो चुकी हैं। खान सुल्तान रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो कुछ यूं है कि कल जब लश्कर यहाँ से कूच करेगा तो लश्कर में मैं, जोजन और सदूरा भी शामिल होंगी। आप अपने लश्कर के साथ समरकंद का रुख कर जाइएगा, हमारे साथ कुछ लश्करियों को भेज दीजिएगा, हम सीधी आगे निकल जाएंगी। जब तक आप इन जंगों से फारिग नहीं हो जाते मैं, सदूरा और जोजन तीनों सदूरा की हवेली में कयाम करेंगी। यहाँ तक कहने के बाद खान सुल्तान रुकी, फिर बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, शहाबुद्दीन मेरे भाई, इन दिनों जोजन और सदूरा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त और खिदमत की जरूरत है जो यहाँ रहते हुए इनके लिए मुमकिन नहीं है। जब आप दोनों लश्कर में समरकंद का रुख कर जाएंगे तो मैं इन दोनों को लेकर सदूरा की हवेली में चली जाऊंगी। वहां समारा भी है, मैं और समारा दोनों मिलकर जोजन और सदूरा को संभालती रहेंगी। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में आपको कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। आपके जाने के बाद ये दोनों बेचारियां हवेली में अकेली रहकर बड़ी कर्बखेजी में आपकी वापसी का इंतजार करती रहेंगी। अगर ये दोनों यहाँ रह भी जाती हैं तब भी मैं इनके पास रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ की निस्बत सदूरा के यहाँ हालत बेहतर होगी। यहाँ मैं सिर्फ अकेली इनकी निगहदाश्त करने वाली होंगी, वहां मेरे साथ समारा भी होगी।
इस तरह हम दोनों मिलकर बेहतरीन अंदाज में दोनों को संभाल सकेंगी। खान सुल्तान जब खामोश हुई तब खुशी का इजहार करते हुए शहाबुद्दीन कहने लगा, खान सुल्तान मेरी बहन, जो फैसला तुम करोगी वही हमारे लिए आखिरी है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम तीनों लश्कर में हमारे साथ रवाना होंगी और तुम तीनों आगे सदूरा की हवेली की तरफ चली जाओगी तो तुम्हारी ये तजवीज मेरी बहन मुझे मंजूर है। पर इस वक्त गौर से सुनो, हम दोनों को सख्त भूख लगी है, लिहाजा पहले तो तुम तीनों मिलकर खाने का एहतमाम करो, इसके बाद किसी मौजू पर बात होगी। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर खान सुल्तान ही नहीं, जोजन और सदूरा भी खुश हो गई थी। फिर पांचों हवेली के अंदर दाखिल हुए। शहाबुद्दीन और मंसूर दोनों दीवान खाने में बैठ गए थे, जबकि जोजन, सदूरा और खान सुल्तान तीनों बड़ी तेजी से खाना तैयार करने लगी थी। अगले रोज लश्कर ने ख्वारजम से कूच किया था। शहाबुद्दीन और मंसूर तो अपने लश्कर के साथ सुल्तान की कमानदारी में समरकंद की तरफ चले गए थे, जबकि एक मुहाफिज दस्ते के साथ सदूरा, जोजन और खान सुल्तान सीधा आगे सदूरा की बस्ती का रुख कर रही थी। एक रोज हसामुद्दीन, बिलाल बिन सुलेमान दोनों हसामुद्दीन की हवेली में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उस मौके पर बिलाल बिन सुलेमान अपनी जगह पर उठा, हसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं देखता हूं दस्तक देने वाला कौन है। लेकिन उठने के बाद बिलाल बिन सुलेमान फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गया, इसलिए कि हवेली के दूसरे कमरे से समारा निकली थी और हवेली के सदर दरवाजे की तरफ गई थी। समारा ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खान सुल्तान, सदूरा और जोजन को देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो ऐसी खुशूबी के तकरीबन खुशी के इजहार में चीख मारते हुए आगे बढ़ी और तीनों से गले मिलने लगी थी। उसके इस तरह खुशी का इजहार करने पर हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान परेशान से हो गए थे। बड़ी तेजी से जब वो दीवान खाने से बाहर निकले तो उन्होंने देखा खान सुल्तान, जोजन और सदूरा तीनों अपने घोड़ों की बागें थामे हवेली में दाखिल हो रही थी। तीनों को वहां देखते हुए हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान की भी खुशी की कोई इंतहा न थी। हाथ के इशारे से बिलाल बिन सुलेमान ने उन तीनों को हवेली के सहन में रोक दिया। फिर तीनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी तीनों बेटियों, यहीं रुक जाओ, घोड़े अस्तबल में ले जाना तुम्हारा काम नहीं है। तीनों अपने घोड़ों की बागें छोड़ दो। इतनी देर तक हसामुद्दीन भी वहां पहुंच गया था और बड़े शफकत आमेज अंदाज में वो तीनों का इस्तकबाल कर रहा था। उसके बाद बिलाल बिन सुलेमान खुद तीनों के घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। उस मौके पर खान सुल्तान कुछ देर तक समारा के कान में खुसर फुसर करती रही, जिसके जवाब में समारा की खुशी की कोई इंतहा न थी। फिर खान सुल्तान को मुखातिब करके समारा कहने लगी, मेरी बेटी, मुतमईन रहो, मैं मोहतरम हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान दोनों को इस खुशखबरी से मुत्तला कर दूंगी। समारा के उन अल्फाज से हसामुद्दीन भी कुछ कुछ समझ गया था। उतनी देर तक बिलाल बिन सुलेमान भी घोड़ों को बांधकर उधर आ गया था। यहां तक कि समारा फिर बोल उठी, जब तक ये दोनों मां नहीं बनती उस वक्त तक ये यहीं कायम करेंगी। मैं समझती हूँ हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी का मौका हो ही नहीं सकता। समारा के उन खुले अल्फाज पर हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान दोनों खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर सदूरा को मुखातिब करते हुए समारा कहने लगी, सदूरा मेरी प्यारी बेटी, तुम तीनों थकी हारी हुई आई हो, जोजन और खान सुल्तान को लेकर हवेली के अंदर चलो, मैं सबके खाने का एहतमाम करती हूँ। उस मौके पर जोजन ने समारा को मुखातिब किया और कहने लगी, आप हमारी माँ की जगह हैं, जब तक हमारा कयाम यहाँ है आप ज्यादा काम नहीं करेंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम तीनों मिलकर खाना तैयार करेंगी, इस सिलसिले में आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। समारा आगे बढ़ी, जोजन की पेशानी पर बोसा दिया, फिर कहने लगी, खुदावंदे कुद्दूस सबको तुम जैसी बेटियां अता फरमाए, पर मेरी बच्ची सुन, तुम दोनों की हालत ऐसी है कि यहाँ कयाम के दौरान मैं तुम दोनों को काम नहीं करने दूंगी, लिहाजा फिलहाल मेरी बात मानो, तीनों जाकर आराम करो, तुम्हारा खाना वहीं पहुंच जाएगा। इस पर सदूरा ने जोजन और खान सुल्तान के हाथ पकड़ लिए थे और उन्हें हवेली के सकूनती हिस्से की तरफ ले गई थी, जबकि हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए मुस्कुराते हुए दीवान खाने की तरफ चल दिए थे, जबकि समारा मतबख का रुख कर रही थी। खिता के तुर्कों का बादशाह गौर खान अपने लश्कर के साथ आंधी और तूफान की तरह यलगार करता हुआ जिस वक्त समरकंद के नवाह में पहुंचा तो अलाउद्दीन ख्वारजम शाह अपने लश्कर के साथ उसकी राह रोक खड़ा हुआ। इस तरह लश्कर एक दूसरे से टकराने के लिए आमने सामने हुए। गौर खान के लश्कर की तादाद सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर से कई गुना ज्यादा थी और इस बार गौर खान बजाते खुद बड़े खौफनाक और खूनख्वार अंदाज में अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम लेने के लिए तुला हुआ था। दोनों लश्कर बड़ी तेजी से अपनी तरतीब और तकसीम दुरुस्त करने लगे थे। सुल्तान अलाउद्दीन के सालारों में से अमीनुद्दीन, अबू बकर और कज़तक दोनों क्योंकि हिरात की तरफ गए हुए थे, लिहाजा इस बार सुल्तान ने अपने लश्कर में कुछ तब्दीलियां की थी। लश्कर का वस्ती हिस्सा सुल्तान ने अपने पास रखा। अपनी मदद और नियाबत के लिए अपने मामू अमीर मलिक को अपने साथ रखा। लश्कर का दायां पहलू यानी मेमना शहाबुद्दीन बिन मसूद की कमानदारी में दिया गया था और एक दूसरे सालार बदरुद्दीन को उसका मातहत रखा गया था।
लश्कर का बायां पहलू यानी मेसरा मंसूर की कमानदारी में रखा गया था और नामवर सालार मोहम्मद बिन अली को नायब मुकर्रर किया हुआ था। इसके अलावा अपने लश्कर का एक छोटा सा हिस्सा सुल्तान ने पुश्ती हिस्से में अपने पड़ाव की हिफाजत पर भी छोड़ा था। दूसरी तरफ गौर खान भी अपने सालारों के साथ मिलकर तेजी से अपने लश्कर की तरतीब को आखिरी शक्ल दे रहा था। लश्कर की तंजीम दुरुस्त करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन अपने लश्कर के आगे आया। उस मौके पर शहाबुद्दीन, मंसूर, अमीर मलिक, मोहम्मद बिन अली, बदरुद्दीन और कुछ दूसरे छोटे सालार उसके साथ थे। उन सबको मुखातिब करते हुए कहने लगा, अजीजान देरीना, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार गौर खान समरकंद के नवाह में हमारे लश्कर से कई गुना बड़ा लश्कर लेकर आया है, लेकिन हमने अददी फोकियत को कोई अहमियत नहीं देना। जिस तरह पहले गौर खान के लश्करियों पर जरब लगाते हुए अपनी कामयाबियों को यकीनी बनाते रहे हैं, ऐसे खुदावंद ने चाहा तो समरकंद के नवाह में हम अपनी फतहमंदी और कामरानी को आखिरी शक्ल देंगे। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका। उसके बाद अपने सालारों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, इस बार चूंकि गौर खान के लश्कर की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, लिहाजा जंग के दौरान लश्कर के किसी भी हिस्से को दाएं या बाएं फैलाया नहीं जाएगा। इस तरह हमारी अस्करी कुव्वत में इंतशार पैदा होने का खतरा लाहक हो जाएगा। लश्कर के तीनों हिस्से एक दूसरे से जुड़कर अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ गौर खान के लश्कर पर जरब लगाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जब तीनों लश्कर शाना बशाना, पहलू ब पहलू गौर खान के लश्कर के सामने ना हिलने वाली आहनी चट्टान साबित होंगे तो गौर खान और उसके लश्करियों को पहले की तरह शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। यहां तक कहते कहते सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह खामोश हो गया, इसलिए कि सामने गौर खान भी अपने लश्कर की तरतीब दुरुस्त कर चुका था। लिहाजा सुल्तान ने अपने सारे सालारों को अपने अपने हिस्से के लश्कर की तरफ चले जाने का हुक्म दे दिया था। इस तरह खुद सुल्तान और उसके लश्करी दुश्मन के साथ टकराने के लिए पूरी तरह तैयार और मुस्तैद हो गए थे। हमलावर होने की इब्तदा गौर खान और उसके लश्करियों ने की। इस बार गौर खान पूरे घमंड में था कि वो सुल्तान को शिकस्त देकर अपनी गुज़िश्ता नाकामियों का इंतकाम लेगा। लिहाजा उसने अपने पूरे लश्कर को एक साथ आगे बढ़ाया। फिर गौर खान सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर पर जुल्म और बर्बरियत की भट्टियां दहकाते जहर आलूद जज्बों और शदीद नाउमीदियों की तरह हमलावर हो गया था। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों ने भी जवाबी कार्रवाई करने में ताखिर नहीं की। वो भी नारे बुलंद करते हुए सदियों के खोलते कहर की तरह हमलावर हो गए थे। समरकंद के नवाह में दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से हर कदम पर खौफ और वहशत उठ खड़ी हुई थी। चारों तरफ रक्स करती मौत हर सांस में सरजनिश खड़ी करके, हर दिल को रेजा रेजा, नजर को बेबसीरत करके, जहनों को उलझाने, पेशानियों को शिकन शिकन, सीनों में आतिश फिशानी और चेहरों पर शहर खामोशा का मंजर सजाने लगी थी। हर कोई अपने मुखालिफ के दिल को चाक करने का अज़्म किए हुए था। दोनों तरफ के लश्करी खौफनाक आवाजों में नारे बुलंद करते हुए, एक दूसरे पर जरबे लगाते हुए फिजा की तहरीरें रकम करने लगे थे। नोहा करते वक्त में जीस्त की राहों में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े शाहसवार मौत की गहराइयों में गिरने लगे थे। गौर खान और सुल्तान अलाउद्दीन दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनके लश्कर के कुछ सालार एक दूसरे के खिलाफ गद्दाराना मामला तय कर चुके हैं। ताहम जहां सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को उम्मीद थी कि गौर खान का एक सालार उसके लश्कर से अलहदा होकर सुल्तान से आन मिलेगा, वहां गौर खान भी ये उम्मीद लगाए हुए था कि बहुत जल्द सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के दो सालार अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर गद्दारी का मुजाहरा करते हुए गौर खान से जा मिलेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। सबसे पहले सुल्तान अलाउद्दीन के दो सालार हरकत में आए और उनके मातहत जो लश्करी काम कर रहे थे उनके साथ वो अलाउद्दीन के लश्कर से निकलकर गौर खान के लश्कर में शामिल होना शुरू हो गए थे। उन सालारों की उस गद्दारी से सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर में एक अफरा तफरी, हलचल और बदनज़मी फैलना शुरू हो गई थी। उस बदनज़मी की हालत में गौर खान का सालार भी गौर खान के लश्कर से निकलकर सुल्तान के लश्कर की तरफ गया था। लेकिन सुल्तान के लश्करियों को यह नहीं पता चल सका था कि गौर खान के लश्करी भी उसके लश्कर में आए हैं। वो तो सिर्फ ये देख रहे थे कि उनके दो सालार उनके लश्कर के एक खासे बड़े हिस्से को लेकर गौर खान से जा मिले थे और उस कार्रवाई से जहां उनकी दिल शिकनी हुई थी वहां उनके हौसलों वल्वलों पर भी कारी जरब पड़ी थी। दोनों सालारों के इस तरह गद्दारी करने पर लश्कर की तंजीम भी पहली जैसी नहीं रही थी। सफों के अंदर बरहमी बर्पा होना शुरू हो गई थी। उस बरहमी से गौर खान ने अपने सालारों के साथ फायदा उठाने का तहिया कर लिया। पूरी ताकत और कुव्वत के साथ गौर खान और उसके सालारों ने हमला किया। सुल्तान का लश्कर उस वक्त अफरा तफरी के आलम में था, लिहाजा गौर खान के उस जोरदार हमले को बर्दाश्त न कर सका, जिसके नतीजे में सुल्तान के लश्कर को पसपा होना पड़ा।
जो ही सुल्तान का लश्कर पीछे हटा, गौर खान और उसके सालारों ने मजीद जोर डाला, जिसके नतीजे में सुल्तान को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके लश्करी इधर उधर बिखर गए। भागते लश्करियों को मंसूर, अमीर मलिक, मोहम्मद बिन अली, बदरुद्दीन सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हालात की सितम जरीफी के उस शिकस्त के नतीजे में खुद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसका नामवर सालार शहाबुद्दीन मसूद दोनों गिरफ्तार हो गए थे। मुअर्रिखीन वजाहत के साथ इस बात की तौज़ीह करते हैं कि उस जंग के दौरान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और शहाबुद्दीन दोनों ही गिरफ्तार हुए और माले गनीमत के तौर पर सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों को गौर खान के एक सालार के सपुर्द कर दिया गया था। ताहम इसे खुशनसीबी कहिए या गौर खान की बदकिस्मती कि गौर खान को या उसके सालारों में से अभी तक किसी को यह खबर ना हुई थी कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके नामवर सालार शहाबुद्दीन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और माले गनीमत के तौर पर गौर खान के जिस सालार के हवाले अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और शहाबुद्दीन मसूद को किया गया था, वो भी चूंकि दोनों को नहीं पहचानता था, लिहाजा उसे भी खबर ना हुई थी कि माले गनीमत में उसके हिस्से में आने वालों में से एक खुद मुसलमानों का सुल्तान, दूसरा उसका नामवर सालार शहाबुद्दीन मसूद है। मंसूर, अमीर मलिक और दीगर सालार शिकस्त खोर्दा लश्कर को लेकर अपने मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ चले गए थे। वहां पहुंचकर जब पता चला कि लश्कर के अंदर खुद सुल्तान और शहाबुद्दीन नहीं है, तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई थी। पहले ख्वारज़म में यह खबर फैली कि सुल्तान और शहाबुद्दीन वापस नहीं आए, लिहाजा शहर के अंदर दो तरह की आवाजें उठने लगी। पहले यह गुमान किया गया कि शायद सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों जंग में काम आ गए हैं, और दूसरी अफवाह यह भी उठना शुरू हो गई कि शायद वो दोनों जिंदा हैं और दुश्मन के हाथ लग गए हैं। अब ख्वारज़म से निकलकर यह होलनाक और दिलशिकन खबर दूसरे शहरों और इलाकों में भी फैलना शुरू हो गई थी। ताहम इसे सुल्तान अलाउद्दीन और शहाबुद्दीन मसूद की खुशकिस्मती कहिए कि यह खबर अभी तक गौर खान, उसके सालारों या लश्करियों में से किसी तक ना पहुंची थी। शहाबुद्दीन मसूद की खुशकिस्मती के जहां चंद दिन पहले उसके यहाँ जोजन और सदूरा के बतन से दो बेटे पैदा हुए थे, वहां बदकिस्मती के वह दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो गया था। जिस वक्त ये जंग हुई और जंग के नतीजे में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और शहाबुद्दीन गिरफ्तार हो गए, उन्हीं दिनों दरियाए आमू के किनारे हसामुद्दीन की बस्तियों के अलावा इर्द गिर्द की जितनी भी बस्तियां थी, उनके अंदर शहाबुद्दीन के दो बेटों की पैदाइश पर बेहतरीन खुशियों का इजहार किया गया था। बस्ती के लोग क्योंकि शहाबुद्दीन मसूद के ममनून थे, इसलिए उन्होंने उसके दो बेटों की पैदाइश पर एक तरह से जश्न का समा बर्पा करके रख दिया था। खुशियों के दौरान एक रोज बिलाल बिन सुलेमान उदास और अफसुर्दा हसामुद्दीन बिन फखरुद्दीन की हवेली में दाखिल हुआ। उस वक्त हसामुद्दीन अपने अस्तबल से निकलकर सहन की तरफ आ रहा था। बिलाल बिन सुलेमान की हालत देखते हुए चौंका, फिर इब्ने सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने सुलेमान, मेरी ही बस्ती नहीं, मेरी बस्ती के चारों तरफ जो बस्तियां हैं, सब में बच्चों की पैदाइश पर खुशी और मुसरत का इजहार किया जा रहा है, और मैं देखता हूं आज तेरे चेहरे पर ना खुशी है और ना ही मुसरत। मैं देखता हूं तू उलझा उलझा, परेशान और फिक्रमंद है। बता क्या मामला है? क्या तेरे साथ किसी ने ज्यादती की है? हसामुद्दीन के उस सवाल पर बिलाल बिन सुलेमान कहने लगा, हसामुद्दीन, ये खुशियां तो गुज़िश्ता कई दिनों से मनाई जा रही हैं, और आज माशाल्लाह जोजन का बेटा 1 माह का, जबकि सदूरा का बेटा 20 दिन का हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग शहाबुद्दीन मसूद के बड़े ममनून और शुक्रगुजार हैं। इसी बिना पर वो अभी तक उन खुशियों को जारी रखे हुए हैं। पर हसामुद्दीन, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूं। यहां तक कहते कहते बिलाल बिन सुलेमान चौंक कर रुक गया, इसलिए कि ऐन उसी लम्हे सामने वाले कमरे से निकलकर जोजन और सदूरा दोनों बाहर आई थी, और बिलाल बिन सुलेमान के अदा किए हुए अल्फाज भी उन्होंने सुन लिए थे। कबल इसके कि हसामुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान के उन अल्फाज को कुरेदता या मजीद कोई सवाल करता, जोजन बोल उठी और बिलाल बिन सुलेमान को कहने लगी, बिलाल बिन सुलेमान, आप क्या बुरी खबर लेकर आए हैं? देखिए, देर ना कीजिए। अगर आपने हमें यह खबर ना बताई तो हम समझेंगे कि आप हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। बिलाल बिन सुलेमान उस मौके पर बात का रुख बदलते हुए मामले को किसी दूसरी समत ले जाना चाहता था, लेकिन जोजन फिर बोल उठी, हम बिलाल, आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम दोनों बहनों से कुछ ना छुपाइएगा। हम पहले ही गुज़िश्ता जंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें सुनती रही हैं। अब इस जंग को कई माह हो गए हैं और कोई भी हमें इस जंग के नतीजे से आगाह नहीं करता। जोजन जब खामोश हुई तब हसामुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने सुलेमान, यूं जानो मैं फिर से जवान हो गया हूं। पहले मेरी एक बेटी थी, अब खुदावंदे कुद्दूस ने जोजन की सूरत में दूसरी बेटी अता कर दी है, और फिर मेरे मालिक ने मुझ पर यह करम किया
कि मेरी दोनों बच्चियों को खुदा ने बेटे अता किए हैं। क्या ये मेरे लिए कम खुशी और तमानियत की बात है? मेरी दोनों बेटियां बाहिम्मत हैं। अगर तुम कोई बुरी खबर रखते हो तो बताओ, रुको नहीं। हकीकत को छुपाने की कोशिश ना करना। ऐन उसी मौके पर समारा और खान सुल्तान भी दोनों बच्चों को उठाए उसी कमरे से बाहर आई थी। बिलाल बिन सुलेमान और हसामुद्दीन की गुफ्तगू उन्होंने भी सुन ली थी। फिर बिलाल बिन सुलेमान कहने लगा, अगर यह खौफनाक खबर मुझ बदबख्त ही से सुनी जानी है तो चलो दीवान खाने में बैठते हैं, मैं तुम लोगों से इसकी तफसील कहता हूं। हसामुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान के साथ दीवान खाने की तरफ हो लिया था, जबकि खान सुल्तान, जोजन, सदूरा, समारा चारों इंतहा दर्जे की परेशान और फिक्रमंद थी। फिर समारा खान सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगी, खान सुल्तान, मेरी बेटी, बच्चे दोनों सोए हुए हैं, आओ इन्हें झूलों में डाल दें और फिर दीवान खाने में बैठकर सुनते हैं कि बिलाल बिन सुलेमान क्या बुरी खबर लेकर आए हैं। खान सुल्तान ने उससे इत्तेफाक किया। दोनों मुड़ी, दोनों बच्चों को उन्होंने झूलों में डाल दिया था। उसके बाद वो सबके साथ दीवान खाने में आकर बैठ गई थी। बिलाल बिन सुलेमान ने गला साफ किया। फिर गुफ्तगू का आगाज करते हुए पहले उसने गौर खान के हाथों सुल्तान अलाउद्दीन की शिकस्त के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह और शहाबुद्दीन मसूद के ना मिलने की खबर कह दी थी। ये खबर सुनकर जोजन और सदूरा दोनों हल्दी होकर रह गई थी। पहले दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ कहना चाहती थी कि उस मौके पर समारा और खान सुल्तान ने एक दूसरे को इशारा किया। उसके बाद समारा ने आगे बढ़कर सदूरा और खान सुल्तान ने जोजन को अपने साथ लिपटा लिया था। फिर खान सुल्तान सबको तसल्ली देते हुए कहने लगी, हमें इस सिलसिले में ज्यादा परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये खबर गलत हो, किसी ने उड़ाई हो। फिर खान सुल्तान अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कह रही थी, जोजन और सदूरा, मेरी दोनों बहनों, ये खबर अपने दिल पर ना बिठा लेना। हो सकता है खबर गलत हो, इसलिए कि यहां तक कहते कहते खान सुल्तान को रुक जाना पड़ा, क्योंकि जोजन दुख भरी आवाज और गमजदा लहजे में बोल उठी थी, खान सुल्तान, मेरी बहन, इस जंग को आज कई हफ्ते हो गए हैं। पहले तो हमारी बदकिस्मती कि किसी ने हमें इस जंग के नतीजे से आगाह नहीं किया। बाद में उड़ती उड़ती खबरें आई कि हमारे लश्कर ने पसपाई इख्तियार की है, और आज कई हफ्ते गुजरने के बाद यह खबर आ गई है कि सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों की कुछ खबर नहीं कि कहां है। अगर वो कहीं खो गए हैं या अपने लश्कर से जुदा होकर दूसरी समत चले गए थे, तब भी कई हफ्ते गुजरने के बाद उन्हें अपने मरकजी शहर ख्वारजम पहुंच जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे आगे जोजन रुक गई, इसलिए कि सदूरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर रोती हुई आवाज में सदूरा कह रही थी, जोजन, मेरी बहन, मेरा दिल कहता है कि शहाबुद्दीन जहां कहीं भी है, जिंदा और खुश हैं, और मेरे खुदावंद ने चाहा तो एक रोज वो जरूर हम दोनों से आ मिलेंगे। सदूरा की उस गुफ्तगू से जहां जोजन को कुछ तकवीयत हुई थी, वहां खान सुल्तान भी बोल उठी, जोजन और सदूरा, मेरी दोनों बहनों, मैंने पहले भी कहा, इस बात को दिल पर मत लेना। हो सकता है इस पसपाई की वजह से सुल्तान और शहाबुद्दीन किसी दूसरी समत निकल गए हों। अपने लश्कर के कुछ दस्तों के साथ उन्होंने अपने बचाव की कोई तदबीर कर ली हो। मेरी दोनों बहनों, अल्लाह ना करे अगर वो दोनों जंग में काम आ चुके होते तो पता चल जाता, इसलिए कि हमारा एक एक लश्करी उनके इर्द गिर्द था। ये खबर छुपी ना रहती, और अगर वो दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, मेरे ख्याल में तब भी अभी तक खबर हो जाती कि दोनों जंग के दौरान कब और किस वक्त गिरफ्तार हुए और अब उन्हें कहां मुंतकिल कर दिया गया है। यहां तक कहने के बाद खान सुल्तान रुकी। फिर बिलाल बिन सुलेमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, इब्ने सुलेमान, बाकी लश्कर के मुतालिक क्या खबरें हैं? इस पर बिलाल बिन सुलेमान दुख भरे अंदाज में बोल पड़ा, जो खबरें यहां सुल्तान के सालार अगलमिश तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक समरकंद के नवाह में हमारे लश्कर को शिकस्त का सामना इसलिए करना पड़ा कि सुल्तान के 2 सालारों ने गद्दारी करते हुए अपने मातहत लश्करियों के साथ सुल्तान के लश्कर से निकलकर गौर खान के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, जिसकी बिना पर सुल्तान के लश्कर की तंजीम और सफ़ें दरहम बरहम हो गई और सुल्तान के लश्कर को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। ये भी खबरें हैं कि बचे कुचे लश्कर को लेकर अमीर मंसूर, सुल्तान के मामू अमीर मलिक मोहम्मद बिन अली और बदरुद्दीन ख्वारजम पहुंच चुके हैं, और वो भी अभी तक सुल्तान और शहाबुद्दीन के ना मिलने की वजह से बड़े परेशान और फिक्रमंद हैं। उस मौके पर कुछ सोचते हुए खान सुल्तान बोल उठी, जोजन और सदूरा, मेरी दोनों बहनों, यह गम सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं, मेरी तरफ भी देखो। क्या मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह की बेटी नहीं हूं? क्या सुल्तान का नाम मिलना मेरे लिए तकलीफ का बायस नहीं है? लेकिन मेरी दोनों बहनों, हिम्मत रखो, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम कोई अच्छी खबर सुनेंगे। यहां तक कहने के बाद खान सुल्तान जब रुकी, तब कोई फैसला करते हुए जोजन बोल उठी थी, इब्ने सुलेमान, मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप अगलामिश से मिलकर कहें
कि वो किसी तरीके से जानने की कोशिश करें कि कहीं सुल्तान और शहाबुद्दीन गिरफ्तार तो नहीं हो गए। अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपने बच्चे को यहां अमानत के तौर पर छोड़कर अपने मरकजी शहर अखलात का रुख करूंगी। हालात मेरे हक में कितने ही बुरे क्यों ना हो, वहां रहते हुए मैं सुल्तान और अपने शोहर शहाबुद्दीन की रिहाई का कोई ना कोई सामान जरूर करूंगी। मैं ये भी जानती हूं कि मेरे बाप के अलावा मेरी माँ भी कैरिश की तरह मेरे खिलाफ है, लेकिन सुल्तान के अलावा अपने शोहर की सलामती के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। जोजन जब खामोश हुई तब कोई फैसला करते हुए सदूरा ने उसका बाजू पकड़ लिया, फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहने लगी, जोजन तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। दोनों बहनें यहीं रुककर अपने शोहर का इंतजार करेंगी। जोजन मेरा दिल कहता है कि वो जरूर हमसे आन मिलेंगे और एक रोज हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुशियों से हमकिनार होंगी। उस मौके पर जोजन ने मुस्कुराते हुए सदूरा की तरफ देखा, फिर कहने लगी, खुदा करे तुम्हारे ये अल्फाज अमली सूरत इख्तियार कर लें। जिस दिन ऐसा हुआ सदूरा मेरी बहन, मैं जानूंगी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे पुरमुसर्रत दिन होगा। उस मौके पर हसामुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और फिर उसने बिलाल बिन सुलेमान का हाथ पकड़कर उठाया। उसके बाद वो सबको मुखातिब करते हुए कहने लगा, जोजन, सदूरा, खान सुल्तान, मेरी तीनों बेटियों, परेशान और फिक्रमंद नहीं होना। खुदावंदे कुद्दूस से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं बिलाल बिन सुलेमान के साथ अगलमिश की तरफ जाता हूं और उससे इल्तिमास करता हूं कि कुछ कासिद ख्वारजम की तरफ रवाना करे और इस बुरी खबर से मुतालिक ख्वारजम से इतलात हासिल करके हमें इससे बाखबर करे। खान सुल्तान, जोजन, सदूरा और समारा चारों ने उससे इत्तेफाक किया था और फिर हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान दोनों हवेली से निकल गए थे। सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों की गुमशुदगी की खबर आग की तरह चारों तरफ फैलना शुरू हो गई थी। यह खबर जब हिरात पहुंची तो वहां भी इंकलाब रूनुमा हो गया। हिरात में उस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह के सालारों में से अमीनुद्दीन अबू बकर और कज़दक दोनों ने शहर का मुहासरा कर रखा था। अमीनुद्दीन अबू बकर बड़ा वफादार और बड़ा जानिसार किस्म का सालार था। सुल्तान की गुमशुदगी की खबर जब हिरात पहुंची तो एक रोज जिस वक्त अमीनुद्दीन अबू बकर अपने खेमे में अकेला बैठा हुआ था, उसका साथी सालार कज़दक उसके खेमे में दाखिल हुआ। अमीनुद्दीन अबू बकर ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। कज़दक आगे बढ़कर बैठ गया। फिर अमीनुद्दीन अबू बकर को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान की गुमशुदगी की जो खबर आई है उसके जवाब में हमें किस रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए। कज़दक के उन अल्फाज के जवाब में अमीनुद्दीन अबू बकर ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। कज़दक ने कुछ सोचा, फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगा, अमीनुद्दीन अबू बकर, तुम बच्चे नहीं हो, सुल्तान की ममलुकत के सबसे जहांदीदा सालार हो। अब जबकि सुल्तान की कुछ खबर नहीं मिल रही तो इसका एक ही नतीजा है कि सुल्तान और उसके साथ शहाबुद्दीन दोनों दुश्मन के हाथों मारे जा चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये जो हमने हिरात शहर का मुहासरा कर रखा है ये किसके लिए है। यहां तक कहते कहते कज़दक को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ घूरने के अंदाज में अमीनुद्दीन अबू बकर कहने लगा, होश से काम लो, हमने ये जो मुहासरा कर रखा है ये सिर्फ सुल्तान की जात के लिए नहीं है बल्कि ख्वारजम शाही ममलुकत के लिए भी है। हम सिर्फ सुल्तान ही के वफादार नहीं बल्कि हमें अपनी ममलुकत का भी वफादार और जानिसार रहना चाहिए। अबू बकर जब खामोश हुआ तब कज़दक उसके ख्यालात की नफी करते हुए कहने लगा, अमीनुद्दीन, मैं तुम्हारे ख्यालात की मुखालफत करता हूं और ये सोचता हूं कि जब सुल्तान ही नहीं रहा तो हमें ये तगोदो करने से क्या फायदा। मेरी एक बात अपने दिल पर लिख रखो, अन करीब खबरें आएंगी कि सल्तनत के अंदर एक ना खत्म होने वाला बहरान उठ खड़ा हुआ है और सल्तनत के दावेदारों ने सल्तनत की तकसीम का काम शुरू कर दिया है। कबल इसके के मुख्तलिफ लोग उठकर सल्तनत के इलाकों की छीना झपटी शुरू कर दें। क्यों ना हम पहले से हरकत में आकर अपने अपने पसंदीदा इलाकों और शहरों पर काबिज हो जाएं। अमीनुद्दीन, जो लश्कर मेरी कमानदारी में है मैं इसे लेकर यहां से हटता हूं और जो लश्कर तुम्हारी कमानदारी में काम कर रहा है तुम भी उसे लेकर यहां से हट जाओ। हिरात का मुहासरा तर्क करते हैं। यहां तक कहने के बाद कज़दक रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, मैं बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला करके आपकी तरफ आया हूं। जो फैसला मैंने किया है वो ये कि मैं तो अपने हिस्से के लश्कर के साथ निशापुर की तरफ जाऊंगा और निशापुर को अपना मरकज बनाकर सारे सूबा खुरासान पर कब्जा करके वहां अपनी हुकूमत कायम कर लूंगा। इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज हो तो कहो। कज़दक के उन अल्फाज पर अमीनुद्दीन अबू बकर का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया था। गजबनाकी का इजहार करते हुए कहने लगा, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या किसी ममलुकत के सालार से ऐसी गुफ्तगू की तवक्को की जा सकती है? देखो, जहां तक मेरा अंदाजा है ममलुकत के अंदर कोई खलफशार नहीं उठेगा।
अभी सुल्तान की औलाद हैं, उसके भाई हैं, और फिर जो खबर हम तक पहुंची है उसके मुताबिक बड़े सालारों में से मंसूर और सुल्तान का मामू अमीर मलिक दोनों बचे कुचे लश्कर को लेकर ख्वारजम पहुंच गए हैं। अगर तुम हेरात का मुहासरा तर्क करके चले जाओगे और निशापुर को अपना मरकज बनाकर बगावत का अलम खड़ा करोगे तो याद रखना, क्या मंसूर और अमीर मलिक तुम्हारे खिलाफ हरकत में नहीं आएंगे? ये सोच लो, वो दोनों जब तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएंगे तो तुम उन दोनों का मुकाबला कर सकोगे। और कल को यह खबर आ गई कि सुल्तान खैरियत के साथ ख्वारजम पहुंच गया है, तो फिर यह सोचो कि तुम्हारी इस गद्दारी, तुम्हारी साजिश, इस बगावत और सरकशी का अंजाम क्या होगा। उस मौके पर कस्तक बड़ी डिठाई और जिद का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, अमीनुद्दीन, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? क्या मरे हुए लोग भी लौटे हैं? मुझे तो सुल्तान के साथ साथ इस शहाबुद्दीन मसूद पर भी रहम आ रहा है कि कोई साल भर पहले ही उसकी शादी दुनिया की दो हसीन तरीन लड़कियों से हुई और दोनों को ही बेवा करके चलता बना। कस्तक के उन अल्फाज के जवाब में अमीनुद्दीन ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, होश से काम लो, तुम आपे से बाहर निकलते जा रहे हो, अपनी हदूद को ना फलांगो। शहाबुद्दीन वो है जिसका हमारी सारी ममलुकत में एहतराम से नाम लिया जाता है। तुम सुल्तान के अच्छे सालारों में शामिल हो, तुम्हारी तरफ से इस तरह के रद्द अमल की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहां तक कहने के बाद अमीनुद्दीन अबू बकर रुका, फिर पहले की निस्बत ज्यादा दुख भरे अंदाज में कहने लगा, मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूं कि ये जो तुमने बगावत और सरकशी का इरादा कर रखा है, इससे बाज रहो। निशापुर पहुंचकर तुम अपने आप को खुरासान का हाकिम जाहिर कर लोगे तो याद रखना, मैं पहले से तुम्हें बताए देता हूं, तुम अपने पांव नहीं जमा सकोगे। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि अगर तुम बगावत और सरकशी पर उतरोगे तो मैं तुमसे भिड़ जाऊंगा, इसलिए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह दोनों तरफ के मुसलमान एक दूसरे से टकराएंगे और मैं मुसलमानों का कत्लेआम नहीं चाहता। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह के बाप के दौर में भी जांफिशानी के साथ उनका साथ देता रहा हूं, और जिस वक्त सुल्तान के बाप के हालात बुरे थे उन दिनों भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा था। आज पहली बार सुल्तान की गुमशुदगी की खबरें आई हैं तो तुमने एकदम अपनी वफादारी तब्दील करके बगावत और सरकशी का इरादा किया है। अगर तुम इसे अपना आखिरी फैसला समझ चुके हो तो फिर इस पर अमल कर गुजरो, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। सुल्तान ना सही, दूसरी कुव्वत अगर तुम्हारे खिलाफ हरकत में आएगी तो याद रखना, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अमीनुद्दीन अबू बकर जब खामोश हुआ तब कस्तक पहले की तरह ढिठाई से काम लेते हुए कहने लगा, अमीनुद्दीन अबू बकर, तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? सुल्तान की गुमशुदगी के बाद अनकरीब तुम खबरें सुनोगे कि ममलुकत के अंदर इंतशार और खलफशार बर्पा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों के हाकिमों ने खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए अपनी अपनी ममलुकत कायम कर ली है। मेरे अजीज, कबल इसके कि वो वक्त आए और मुख्तलिफ शहरों के हाकिम और आमिल अपनी अपनी ममलुकत कायम करें, हम क्यों पीछे रहें? इस वक्त खुरासान का सूबा आमदनी के लिहाज से सबसे अच्छा, और फिर मैं बड़ी आसानी से उस पर कब्जा करके निशापुर को अपना मरकजी शहर करार देकर उस पर हुकूमत कर सकता हूं। जो लश्कर इस वक्त मेरे साथ है उसे लेकर निशापुर जाऊंगा, वहां से मजीद लश्करी भर्ती करूंगा, उनकी तरबियत को आखिरी शक्ल देते हुए एक बड़ी अस्करी कुव्वत तैयार करके अपने इलाकों का दिफा करने के काबिल हो जाऊंगा। अमीनुद्दीन ने फिर नागवारी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकामी या अस्करी कार्रवाई करूं। मैं तुम्हें समझा चुका हूं और समझा ही सकता हूं। एक बार फिर मैं तुमसे कहता हूं, जो रास्ता तुम अपनाने वाले हो उसमें ना सिर्फ तुम्हें कर्ब खेजियों और अजाबों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि ये रास्ता इख्तियार करते हुए बाद में पछताओगे। मैं आखिरी बार तुम्हें कहता हूं कि अपना ये इरादा तर्क कर दो, इसलिए कि सुल्तान के गुमशुदा होने पर हमें इस तरह बेरहरवी तो इख्तियार नहीं करनी चाहिए। मेरे अजीज और छोटे भाई, हम सालार हैं, सिर्फ सुल्तान ही के नहीं, अपनी पूरी ममलुकत के वफादार हैं और उसकी हिफाजत और बका के जिम्मेदार हैं। कस्तक ने अमीनुद्दीन अबू बकर का कहा मानने से इनकार कर दिया, उसके खेमे से निकल गया। उसी रोज वो अपने हिस्से के लश्कर को लेकर हिरात के नवाह से कूच कर गया, निशापुर पहुंचा, वहां अपने लश्कर के साथ कयाम किया। इस तरह उसने सारे सूबा खुरासान पर कब्जा कर लिया। साथ ही बड़ी तेजी से वो अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा करने लगा था। उन्हीं दिनों सुल्तान की ममलुकत में हालात मजीद खराब हुए। जहां कस्तक ने बगावत करके खुरासान पर कब्जा कर लिया था, वहां सुल्तान का भाई ताजुद्दीन भी हरकत में आया। जब उसे सुल्तान की शिकस्त और सुल्तान की गुमशुदगी का इल्म हुआ तो उसने खुद को सुल्तान का जायज वारिस ठहराकर सुल्तान की गैर मौजूदगी में एक तरह से खुद सुल्तान का दावेदार होते हुए अपने नाम का खुतबा पढ़ने के अहकामात जारी कर दिए थे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह और शहाबुद्दीन को
गौर खान के जिस सालार के हवाले माले गनीमत के तौर पर किया गया था, उसके पास सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों एक तरह से गुलामाना जिंदगी बसर करने लगे थे। एक रोज जबकि वो सालार किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तब कुछ सोचते हुए शहाबुद्दीन अपने सामने जमीन के नंगे फर्श पर बैठे सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, गुज़िश्ता शब काफी सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया है। हो सकता है मेरे फैसले से आप इत्तेफाक ना करें बल्कि उल्टा मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन उस फैसले से कम से कम यहां रहते हुए हम दोनों कत्ल होने से महफूज रह सकते हैं। सुल्तान ने उस मौके पर चौंकने के अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखा, फिर बड़ी शफकत और मोहब्बत में कहने लगा, इब्ने मसूद, मुझसे ऐसी गुफ्तगू ना किया कर। तुम जानते हो तुम्हारी हैसियत मेरे बेटे की सी है और मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि जो फैसला तुम करोगे वो मेरी बेहतरी और भलाई के लिए ही होगा। सुल्तान के उन अल्फाज से शहाबुद्दीन को कुछ हौसला हुआ था, लिहाजा कुछ सोचने के बाद वो कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, गौर खान के जिस सालार के हवाले हमें गुलाम की हैसियत से किया गया है, हमारी खुशकिस्मती कि वो हम दोनों को ना जानता है ना पहचानता है। इसके बावजूद सूरत हाल हमारे हक में इतनी नाजुक है, अगर किसी को हम पर शुबा भी पड़ गया तो फिर हम दोनों की तिक्का बोटी कर दी जाएगी। सुल्तान मोहतरम, इस सूरत हाल से बचने के लिए मेरे जहन में एक तदबीर है और हालात का तकाजा ये है कि हम उस पर अमल करें। अगर हम उस पर कामयाबी से अमल करते रहें तो हो सकता है आने वाले दौर में हमारी रिहाई की कोई सबील पैदा हो जाए। जो तदबीर मेरे जहन में आई है वो ये है कि आप मुझे आका समझें और लोगों के सामने मेरे साथ आपका रवैया ऐसा होना चाहिए जैसा एक वफादार मुलाजिम आका के साथ करता है, ताकि यहां कयाम के दौरान किसी के दिमाग में यह ख्याल ना होने पाए कि आप सुल्तान हैं। शहाबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, ये एक मजबूरी है, वरना क्या आप समझते हैं कि मैं ऐसा फैसला कर सकता हूं। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, इब्ने मसूद, मेरे बेटे, मैं मौत से नहीं डरता। खुदावंदे कुद्दूस ने अगर मेरी मौत इन लोगों के हाथों लिखी हुई है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक करता हूं। हम जहां दोनों बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं वहां इस तजवीज पर ही अमल करेंगे। इस तरह मेरी शनाख्त भी छुपी रहेगी और सुल्तान की हैसियत से मेरे मुतालिक कोई जान नहीं सकेगा। इस तरह हम दोनों गुमशुदगी की हालत में यहां गुलामाना जिंदगी बसर करते रहेंगे। हो सकता है कुदरत किसी मौके पर हमारे हक में करवट ले और हमारी रिहाई का कोई सामान कर दे। सुल्तान के इत्तेफाक करने पर शहाबुद्दीन खुश हो गया था। फिर वहां कयाम के दौरान सुल्तान अपने आप को गुलाम और शहाबुद्दीन को अपना आका समझने लगा था। दूसरी तरफ खिता के तुर्कों का बादशाह गौर खान ने हरचंद सुल्तान अलाउद्दीन से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया था, लेकिन सुल्तान और शहाबुद्दीन दोनों की खुशकिस्मती कि गौर खान को सुल्तान के अंजाम का अभी तक कोई इल्म न था। वो उसी खुशी में फूला नहीं समा रहा था कि उसने सुल्तान अलाउद्दीन के हाथों शिकस्तों से उसे जो नदामत उठाना पड़ी थी उसकी बेहतर तरीके से तलाफी कर ली है और उससे आगे मजीद वो कुछ चाहता भी नहीं था। पूरे 1 माह तक अपने लश्कर के साथ उसने समरकंद के नवाह में कायम किए रखा। इस दौरान उसने समरकंद पर भी कब्जा करने की कोशिश न की, इसलिए कि समरकंद में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का एक लश्कर मौजूद था जो दिफा कर रहा था। गुज़िश्ता जंग के दौरान जहां सुल्तान का नुकसान हुआ था वहां गौर खान के लश्कर की भी खासी तादाद काम आ गई थी। लिहाजा अपने लश्कर का एक हिस्सा तो गौर खान ने समरकंद के नवाह में ही छोड़ा और लश्कर के एक हिस्से के साथ वो अपने मरकजी शहर अखलात की तरफ चला गया था ताकि जंग की मजीद तैयारियां करे। उसके बाद हरकत में आते हुए माजी में जो इलाके सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उससे छीने थे वो वापस लेने की कोशिश करे। इस तरह गौर खान तो लश्कर के एक हिस्से के साथ अपने मरकजी शहर की तरफ चला गया, जबकि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और शहाबुद्दीन दोनों गौर खान के सालार के गुलाम की हैसियत से समरकंद के नवाह में एक खेमे के अंदर गुलामाना जिंदगी बसर करने लगे। यूं दिन पर दिन गुजरने लगे थे। गौर खान के सालार के पास सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और शहाबुद्दीन दोनों गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे थे। उन दोनों की उस गुलामाना जिंदगी के मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं, इब्ने मसूद ने आका के और सुल्तान ने बतौर मुलाजिम के अपना अपना किरदार इंतहाई खूबी से अदा किया था। दरअसल शहाबुद्दीन मसूद ये सारा खेल एक सोची समझी तदबीर और पहले से तयशुदा लाहे अमल के तहत कर रहा था। इस तरह आका और गुलाम का खेल चंद दिन खेला गया और शहाबुद्दीन बतौर आका और सुल्तान बतौर गुलाम के बड़ी जांफिशानी और मेहनत के साथ दिन गुजार रहे थे।
गौर खान का वो सालार जिसके वो दोनों गुलाम बनाए गए थे एक दिन शहाबुद्दीन मसूद को मुखातिब करके कहने लगा, मैं देखता हूं तुम्हारा साथी कैदी तुम्हारा इतना एहतराम करता है कि मैं दंग रह जाता हूं। इसकी क्या वजह है? शहाबुद्दीन शायद यही चाहता था। जब गौर खान के सालार ने यह सवाल किया तब वो कहने लगा, गौर खान के अजीम सालार, मैं सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के काबिल एतमाद सालारों में से हूं और ये शख्स जो मेरा एहतराम करता है ये मेरा मुलाजिम और खादिम है, और मुलाजिम और खादिम को आका की तकरीम और ताज़ीम करना ही पड़ती है। मैं खुद भी इस सिलसिले में आपसे कुछ कहना चाहता था, पर एक झिझक थी जिसकी बिना पर मैं रुका रहा, वरना मेरे पास आपके एक फायदे की बात है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर गौर खान का सालार चौंका था, फिर कहने लगा, तुम्हारे पास मेरे फायदे की क्या बात है? इस पर शहाबुद्दीन झट से बोल पड़ा, बात यह है कि हम दोनों को तुम्हारे हवाले माले गनीमत के तौर पर किया गया है और तुम हमें बेचकर कुछ रकम हासिल कर सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हें हमारी तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जिस कदर रकम तुम्हें हम दोनों के बचने से मिल सकती है, अगर मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा रकम दिला दूं तो क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगे? शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर गौर खान के सालार की बाछें खुली की खुली रह गई थी, बेहद मुतासिर हुआ था। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, 10 गुना तो बहुत दूर की बात है, तुम मुझे 5 गुना जायद रकम भी दे दो तो जो तुम कहोगे, जो मामला मेरे साथ तय करोगे वो मुझे मंजूर होगा। शहाबुद्दीन ने जब देखा कि गौर खान का सालार उसके फंदे में आ रहा है तो बड़ी नरमी में कहने लगा, अगर तुम मेरे इस मुलाजिम को अपनी कैद से निकलकर मुसलमानों के मरकजी शहर ख्वारज़म जाने की इजाजत दे दो तो इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे। अव्वल ये कि मेरा ये मुलाजिम ख्वारज़म जाकर अपना और मेरा ज़र फिदिया ले आएगा। फिदिये की ये रकम इतनी जायद होगी कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते हो। इस तरह तुम्हें खासी बड़ी रकम देकर हम इस कैद से रिहाई पा सकेंगे। दूसरा फायदा जो इस सिलसिले में होगा वो ये कि मेरे रिश्तेदारों को मेरी जिंदगी की खबर मिल जाएगी कि मैं मरा नहीं जिंदा हूं, वरना कुछ अरसे तक मेरी वापसी का इंतजार करेंगे, लेकिन जब उन्हें कहीं से भी मेरी जिंदगी के बारे में कोई इत्तला ना मिल सकी तो वह मुझे मुर्दा समझकर मेरी जायदाद को तकसीम कर लेंगे। इस तरह तुम ज़र्रे फिदिया से महरूम हो जाओगे और मैं और मेरा ये मुलाजिम हमेशा के लिए तुम्हारे दरवाजे पर पड़े रह जाएंगे। उस मौके पर गौर खान के सालार ने घुरने के अंदाज में और बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखा और कहने लगा, इस सिलसिले में कोई धोखा और फरेब तो नहीं होगा? शहाबुद्दीन ने भी तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, कैसा धोखा, कैसा फरेब? मेरा मुलाजिम जा रहा है, मैं खुद नहीं जा रहा। अगर मैं खुद जाता तो तुम शक कर सकते थे कि शायद मैं अपने खादिम को तुम्हारे सपुर्द करके और उसकी जान को खतरे में डालकर खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ अपने मुलाजिम को भेज रहा हूं, खुद तुम्हारे पास रहूंगा और जब मतलूबा रकम मेरा खादिम लेकर यहां पहुंच जाएगा तो फिर मैं और मेरा खादिम दोनों वापस चले जाएंगे। गौर खान का सालार चंद लम्हे मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, मुझे तुम्हारी ये पेशकश कबूल है। इस पर अमल करने से पहले अपने खादिम से बात कर लो, वो इसके लिए तैयार भी होता है कि नहीं। शहाबुद्दीन ने छाती तान कर कहना शुरू किया, गुलाम को आमादा करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। वो मेरा खादिम है और मेरा हर कहा मानने वाला है, लेकिन इस सिलसिले में मेरी एक शर्त है। गौर खान का सालार चौंका और पूछा, कैसी शर्त? शर्त यह है कि मेरा मुलाजिम अगर यहां से अकेला जाता है तो हो सकता है तुम्हारे लश्करियों में से कोई उसे पकड़कर कत्ल कर दे या अपना गुलाम बनाकर उसे कहीं बेच डाले या ज़रे फिदिया उससे हासिल करने की कोशिश करे। इस सिलसिले में अगर तुम अपने 2 लश्करी मेरे इस गुलाम के साथ कर दो तो वो मुहाफिज के तौर पर उसके साथ रहेंगे, ख्वारज़म शहर उसके साथ जाएंगे और फिर जब मेरा खादिम नकदी लेकर आएगा तब भी तुम्हारे भेजे हुए दोनों लश्करी ना सिर्फ उसकी हिफाजत करेंगे बल्कि वो जो भारी रकम लेकर आएगा उसकी भी हिफाजत कर सकेंगे। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर खिता के तुर्कों के सालार की खुशी की कोई हद ना थी। कहने लगा, तुमने क्या खूब बात की है, ये बात मेरे जहन में क्यों ना आई? अगर तुम्हारा खादिम अकेला जाता है तो वाकई कोई ना कोई उसे पकड़कर अपना कैदी बना सकता है और फिर जब वो रकम लेकर आएगा तब भी इतनी बड़ी रकम लेकर उसका अकेले आना खतरे से खाली नहीं, कोई भी उस पर हमलावर होकर रकम छीन सकता है। जब मेरे लश्करी उसके साथ होंगे तो कम से कम हमारी सिपाह में कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। तुमने बड़ी अच्छी तजवीज पेश की है। 2 लश्करी तो क्या, मैं इसके साथ 3 लश्करी भेजने के लिए तैयार हूं। मैं अभी लश्करियों का एहतमाम करता हूं, तुम जरा अपने खादिम से बात कर लो। इतनी देर तक मैं इसके साथ जाने के लिए 3 मुसल्ला जवान तैयार करता हूं ताकि ये मामला जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाए।
वो सालार जब शहाबुद्दीन के पास से हट गया, फिर शहाबुद्दीन उस जगह आया जहां सुल्तान बैठा हुआ था। शहाबुद्दीन के चेहरे पर मुस्कुराहट और नया सुकून था। उसे देखते ही सुल्तान बोल उठा, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, आज तुम मामूल के खिलाफ खुश और पुरसकून दिखाई दे रहे हो। क्या हमारे हक में कोई अच्छी खबर आ गई है? शहाबुद्दीन आगे बढ़कर सुल्तान के सामने बैठ गया। फिर बड़ी राजदारी से वो सारी गुफ्तगू सुल्तान से कह दी थी जो थोड़ी देर पहले गौर खान के सालार से हुई थी। सारी गुफ्तगू सुनकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, शहाबुद्दीन, तुम्हारी ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं और मैं उस सालार के उन मुहाफिजों के साथ ख्वारज़म जाने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब है मैं तुम्हें दुश्मन के हवाले करके खुद यहां से भागकर अपनी जान बचाना चाहता हूं, और ऐसा करना मेरे लिए आर है और ऐसा मैं करूंगा भी नहीं। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने बड़े गौर से अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की तरफ देखा। फिर बड़ी अकीदत में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपका ख्वारज़म जाना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। अगर चंद दिन मजीद आपकी खबर किसी को ना मिली तो याद रखिएगा हमारी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपके अजीज़ो अकारिब अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। जिन सालारों के दिलों में लालच है वो मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज होकर अपनी अपनी हुकूमत का ऐलान करते चले जाएंगे। इस तरह कागज के टुकड़ों की तरह सल्तनत के हिस्से इधर उधर बिखर जाएंगे, और कम अज कम मैं ऐसा नहीं चाहता। सुल्तान मोहतरम, जहां तक मेरी जिंदगी का ताल्लुक है, अगर मैं यहाँ अकेला होता तो कब का भाग गया होता। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। आप जब खिता के तुर्कों के मुहाफिजों के साथ ख्वारज़म पहुंच गए तो फिर मेरे लिए यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागना आसान हो जाएगा। आज मैं एक नई बात भी देख कर आया हूँ। आपका घोड़ा तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन मेरा घोड़ा इसी सालार के पास है। मैं जब जरा फासले से गुजरा तो मेरा घोड़ा मुझे देखकर हिनहिनाया था। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप ख्वारज़म पहुंच गए हैं तो फिर मैं यहां से भागने की कोशिश करूंगा। इस सिलसिले में अपने घोड़े को इस्तेमाल करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बाहिफाजत आपके पास पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका। फिर मिन्नत करने के अंदाज में कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैंने कभी आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाइए। इनकार न कीजिएगा। आपको महफूज करने के बाद मैं यहाँ ज्यादा अरसा रुकूंगा नहीं। यहाँ से भागने वाली बात करूंगा। जिस वक्त आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे, चंद दिन का वक्फा डालकर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। वक्फा इतने दिनों का डालूंगा जिससे मुझे यकीन हो जाए कि आप ख्वारज़म पहुंच गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। सुल्तान मोहतरम, यहाँ से भागने और अपने आप को महफूज करने का इससे बेहतर मौका हाथ नहीं लगेगा। फिर अगर किसी मौके पर मेरी और आपकी असलियत इन लोगों पर जाहिर हो गई तो याद रखिएगा, हम इन्हें कितना भी ज़र फिदिया दे दें, ये हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, गर्दनें काट कर रहेंगे। लिहाजा मैं फिर आपसे इल्तिजा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करने के लिए रजामंद हो जाइए। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका ही था कि वो सालार आ गया और शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, जो तजवीज़ मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हुई है, क्या तुम्हारा गुलाम उस पर अमल करने के लिए तैयार है? इस पर शहाबुद्दीन फौरन अपनी जगह पर खड़ा हुआ, झट से उसे मुखातिब करके कहने लगा, बिल्कुल तैयार है। उस सालार ने खुशी का इजहार किया और कहने लगा, इसके साथ जाने के लिए मैंने 3 मुहाफिज तैयार कर दिए हैं। वो अपने घोड़ों पर सवार खेमे से बाहर खड़े हैं। उनके साथ एक फालतू घोड़ा भी है जिसके ऊपर तुम्हारा खादिम बैठकर जाएगा। उस मौके पर सुल्तान उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। मामले की नजाकत को वो समझ गया था। शहाबुद्दीन ने आंखों ही आंखों में सुल्तान से इल्तिजा की, जिस पर सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। शहाबुद्दीन को आंख का इशारा भी दिया, जिस पर शहाबुद्दीन अपनी जगह पर मुतमईन हो गया था। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी जगह से उठा। सबसे पहले उसने गुलामाना से अंदाज में शहाबुद्दीन का शुक्रिया अदा किया, फिर गौर खान के सालार का भी शुक्रिया अदा किया, फिर खेमे से निकला, जो फालतू घोड़ा था उस पर सवार हुआ। फिर उन 3 मुसल्ला जवानों के साथ सुल्तान समरकंद के नवाह से अपने मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ रवाना हो गया था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की गैर मुतवक्के वापसी से उसकी तमाम ममलुकत में खुशियां मनाई जाने लगी थी। लोगों की तमानियत और उनके सुकून की कोई इंतहा न थी। लोग सुल्तान को मुर्दा समझ रहे थे, लेकिन उसकी वापसी पर लोग बेपनाह खुशी और तहफ्फुज और सुकून महसूस कर रहे थे। अब 2 आदमियों की कमबख्ती आने वाली थी। एक कज़तक, जिसने निशापुर को अपना मरकज बनाकर खुरासान का हाकिम होने का ऐलान कर दिया था, और दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का भाई ताजुद्दीन, जिसने सुल्तान की गैर मौजूदगी में अपने नाम का खुतबा जारी करा दिया था। उन दोनों से मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं, सुल्तान की उस वापसी से कज़तक और ताजुद्दीन की हालत बुरी और अबतर थी। सुल्तान की सख्त गिरी से दोनों वाकिफ थे। चुनाचे जब उन्हें खबर हुई कि सुल्तान जिंदा है और वो अपने मरकजी शहर ख्वारज़म पहुंच गया है,
तब कस्तक तो भागकर अपनी जान बचाने के लिए इराक चला गया, जबकि सुल्तान का भाई ताजुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद की तरफ भाग गया था। चंद दिन के वक्फे के बाद जब शहाबुद्दीन को यकीन हो गया कि गौर खान के सालार के मुसल्ला जवानों के साथ सुल्तान अपने मरकजी शहर ख्वारज़म पहुंच गया होगा, तब उसने भी गुलामी की उस जिंदगी से भाग निकलने का फैसला कर लिया। उस रोज जबकि पड़ाव के अंदर हर कोई गहरी नींद सोया हुआ था, शहाबुद्दीन खेमे से निकला, उस छप्पर की तरफ गया जिसके नीचे उस सालार के घोड़े बांधे जाते थे, इसलिए कि उसका अपना घोड़ा भी वहीं बांधा जाता था। खेमों की ओट लेते हुए शहाबुद्दीन छप्पर नुमा उस खेमे में दाखिल हुआ। अंधेरा होने के बावजूद उसे अपना घोड़ा तलाश करने में दिक्कत पेश न आई, इसलिए कि जो ही वो अस्तबल में दाखिल हुआ उसका घोड़ा उसे देखते ही नथने फड़फड़ाने और हिनहिनाने लगा था। शहाबुद्दीन ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन थपथपाई, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, तब घोड़ा अपना मुंह शहाबुद्दीन की छाती से रगड़ने लगा था। यह उसके प्यार, उसकी अपनायत का एक अंदाज था। अब शहाबुद्दीन बड़ी तेजी से हरकत में आ गया। करीब ही पड़ी हुई जीनों में से एक जीन उठाकर अपने घोड़े पर डाली, उसका तंग कसा, घोड़े को उसने दहाना चढ़ाया। फिर जीनों के करीब एक कोने को देखते हुए उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया था। कुछ कमाने और तीरों के ढेर पड़े हुए थे। एक कड़ी और मजबूत कमान लेकर शहाबुद्दीन ने अपने कंधे पर डाली, एक तरकश में खासे तीर भरे, दोबारा अपने घोड़े के पास आया, कमान उसने घोड़े की जीन से लटका दी। अभी वो घोड़े की बाग पकड़कर अस्तबल से निकलने ही वाला था कि करीबी खेमों के करीब से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई गौर खान के उस सालार को, जिसके सुल्तान और शहाबुद्दीन गुलाम थे, मुखातिब करते हुए कह रहा था, तुम्हारे हिस्से में आने वाले मुसलमान कैदी आम लश्करी नहीं है। हमारी बदकिस्मती कि हम उन्हें पहचान नहीं सके। उनमें से एक मुसलमानों का सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और दूसरा मुसलमानों का वो सालार है, नाम जिसका शहाबुद्दीन मसूद है, जिसने गुज़िश्ता जंगों में हमारे लश्करियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसने हमारे बादशाह के 2 भतीजों को भी मौत के घाट उतारा था। उनमें से जो बड़ी उम्र का है वो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह है और जो जवान है वो शहाबुद्दीन मसूद है। यह खबर अभी अभी हमारे मुखबिर लाए हैं। जवाब में शहाबुद्दीन को उसी सालार की आवाज सुनाई दी जिसका वो गुलाम बनाया गया था। वो कह रहा था, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? जो जवान था वो तो आका और जो बड़ी उम्र का था वो उसका खादिम और गुलाम था। जहां तक गुलाम का ताल्लुक है तो उसे मैंने ज़र फिदिया लेने के लिए भेज दिया है, लेकिन जो अपने आप को आका और मालिक कहा करता था वो मेरे पास ही है। आओ सब उसकी तरफ चलते हैं और उससे हकीकत हाल मालूम करते हैं। ये सूरत हाल शहाबुद्दीन के लिए इंतहा दर्जे की खतरनाक थी। वो अस्तबल के अंदर दुबक गया था, इसलिए कि जो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे वो घोड़ों पर सवार थे और अस्तबल के सामने से गुजरते हुए उस खेमे की तरफ जा रहे थे जिस खेमे में सुल्तान और शहाबुद्दीन की रिहाइश थी। जो ही वो थोड़ा सा आगे गए, शहाबुद्दीन बर्क की तेजी से हरकत में आया, अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसे अस्तबल से निकाला और फिर समत का तायजुन करते हुए अपने घोड़े को उसने दरियाए आमू की तरफ सरपट दौड़ा दिया था। इतने में कोई चीख चीख कर पुकारने लगा, वो खेमे में नहीं है, वो अभी अभी अपने घोड़े पर सवार होकर यहां से भागा है, पकड़ो उसका ताकुब करो। इस पर वो सालार और जिस कदर मुसल्ला जवान अपने घोड़ों पर सवार थे सब शहाबुद्दीन के ताकुब में निकल खड़े हुए थे। शहाबुद्दीन बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ अपनी जान बचाने के लिए दरियाए आमू का रुख कर रहा था। रात की तारीकी में वो ये नहीं देख रहा था कि उसे दरियाए आमू के किस घाट का रुख करना चाहिए। उसके सामने जो मुद्दा था कि किसी न किसी तरीके से उसे दरियाए आमू तक पहुंचना चाहिए। ताकुब करने वाले, जिनमें वो सालार भी शामिल था जिसके हिस्से में सुल्तान अलाउद्दीन और शहाबुद्दीन आए थे, बड़ी तेजी से शहाबुद्दीन के ताकुब में थे। उन्होंने रात की तारीकी में चंद बार तेज तीर अंदाजी करते हुए शहाबुद्दीन को जख्मी करके अपने सामने बेबस करने की कोशिश भी की थी। शहाबुद्दीन को कुछ तीर लगे भी, लेकिन क्योंकि उसने अपनी पुश्त पर तीरों भरा तरकश बांध रखा था जिसकी बिना पर तीर उसके लिए नुकसानदेह साबित न हुए थे। शहाबुद्दीन मसूद की खुशकिस्मती कि रात की गहरी तारीकी में वो अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए दरियाए आमू के करीब पहुंच गया था। जिस जगह वो दरिया के किनारे पहुंचा था वहां दरिया का पाट काफी चौड़ा था। फिर मजीद बदकिस्मती के उन दिनों दरियाए आमू तुगयानी पर था, लिहाजा उस घाट को छोड़ते हुए शहाबुद्दीन अपने घोड़े को एड़ पर एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ा। ताकुब करने वाले भी साए की तरह उसके पीछे पीछे थे। थोड़ा सा आगे जाकर शहाबुद्दीन अपने घोड़े पर उल्टा होकर बैठ गया और उसने लगातार कई तीर ताकुब करने वालों पर चला दिए। वो तीर ताकुब करने वालों को लगे भी, इसलिए कि उनमें कुछ चीखे मारते हुए गिर पड़े। उसका नतीजा यह निकला कि ताकुब करने वालों पर एक तरह का खौफ और वहशत तारी हो गई थी और अपने जख्मी होने वाले साथियों की तरफ तवज्जो देने की वजह से उनकी रफ्तार कम हो गई थी, जिसकी बिना पर उनके और शहाबुद्दीन के दरमियान कुछ फासला हो गया था और शहाबुद्दीन भी शायद यही चाहता था। थोड़ा सा आगे जाकर अचानक शहाबुद्दीन ने
अपने घोड़े को रोका। फिर वो अपने घोड़े से उतर गया। वहां कटे हुए दरख्तों के मोटे मोटे तनों के ढेर लगे हुए थे। अब अपने बचाव और अपने तहफ्फुज के लिए शहाबुद्दीन का जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसने अपने घोड़े को मारते हुए उसे दरिया में डाल दिया था और घोड़ा जो हरबो जरब के लिए सधाया हुआ था वो दरिया अबूर करने लगा था। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन कटे हुए उन दरख्तों की ओट में बैठ गया और फिर लगातार कई तीर उसने ताकुब करने वालों पर चला दिए थे, जिसके नतीजे में ताकुब करने वाले रुक गए थे। उनके उस रुकने के अमल से शहाबुद्दीन ने फायदा उठाया। एक मोटा भारी तना जो खुश्क हो चुका था उसे घसीटकर उसने बड़ी मुश्किल से दरिया में फेंका। फिर उस लकड़ी के तने के सहारे वो दरिया अबूर करने की कोशिश करने लगा था। ताकुब करने वाले क्योंकि करीब आ गए थे, लिहाजा उन्होंने भी देख लिया था कि शहाबुद्दीन का घोड़ा दरिया में कूद चुका है और शहाबुद्दीन खुद भी कटे हुए एक तने के सहारे दरिया अबूर करने की कोशिश कर रहा है। यह सूरत हाल ताकुब करने वालों के लिए बड़ी नाजुक थी, इसलिए कि शहाबुद्दीन थोड़ा सा भी आगे चला गया तो वो उनके हाथ से निकल सकता था। इसलिए कि दरिया की दूसरी तरफ का इलाका सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह का था। इस बिना पर वो अपने घोड़ों को दरिया के किनारे लाए और शहाबुद्दीन पर अंधाधुंध तीर अंदाजी करने लगे थे। शहाबुद्दीन का रुख उस वक्त मगरिब की तरफ था। बाएं हाथ से पानी को पीछे फेंकते हुए वो लकड़ी के उस तने को दूसरे किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दायां हाथ लकड़ी के तने पर था, जिसकी गिरफ्त से उसने लकड़ी के उस तने को अपने काबू में कर रखा था। जब किनारे से ताकुब करने वालों ने तीर अंदाजी की तो कई तीर शहाबुद्दीन के बाजू पर और खासा बड़ा तीर उसके हाथ में से होता हुआ लकड़ी के अंदर पैवस्त हो गया था। बाजू और हाथ के अंदर लगने वाले उन तीरों की शहाबुद्दीन ने कोई परवाह ना की। तीर सिर्फ उसके हाथ और बाजू पर लगे थे। अपना सर और जिस्म का दूसरा हिस्सा उसने लकड़ी के तने की ओट में कर लिया था, जिसकी बिना पर जिस्म के दूसरे हिस्से तीर अंदाजी से महफूज रहे थे। ताकुब करने वाले बराबर तीर अंदाजी कर रहे थे, जबकि शहाबुद्दीन अपनी जान बचाने और दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए तगोदो कर रहा था। बाएं हाथ की पूरी ताकत और कुव्वत से पानी को एक तरफ धकेलते हुए वो लकड़ी के तने को दूसरे किनारे पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ताकुब करने वाले कुछ देर तक तीर अंदाजी करते रहे, यहां तक कि वो मायूस हो गए, इसलिए कि उन्हें अब दरिया के पाट के साथ साथ अपने घोड़ों को वापस दौड़ाना पड़ रहा था। और साथ ही जूं जूं वो आगे बढ़ रहे थे तू शहाबुद्दीन दरिया में आगे जा रहा था, जिसके नतीजे में वो उस पर सही तीर अंदाजी न कर पा रहे थे। आखिर शहाबुद्दीन ने लकड़ी के उस तने के जरिए दरिया के आधे पाट को अबूर कर लिया। तब ताकुब करने वाले मायूस हो गए और बेपनाह गम और दुख का इजहार करते हुए वापस चले गए। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन अब ताकुब करने वालों की तरफ से बेफिक्र सा हो गया था। जो तीर उसके हाथ में से होता हुआ लकड़ी के तने में पैवस्त था वो उसके लिए बड़ी तकलीफ और बड़ी शिद्दत के दर्द का बायस था, लेकिन ये तकलीफ बर्दाश्त करते हुए गिरता पड़ता किसी न किसी तरह वो तने को दरिया के दूसरे किनारे ले गया था। उसका घोड़ा भी उसके करीब करीब ही था और वो भी दूसरे किनारे जा पहुंचा था। घोड़ा किनारे पर चढ़कर खड़ा हो गया। शहाबुद्दीन ने लकड़ी के उस तने को एक मुनासिब जगह पर रोका, फिर बाएं हाथ से तीर को पकड़कर उसने अपने हाथ और तने में से निकाला। खून का फव्वारा फूट पड़ा था। साथ ही शहाबुद्दीन तकलीफ की शिद्दत का इजहार भी कर रहा था। सर पर बंधे हुए अमामे को शहाबुद्दीन ने फाड़ा और उसे कसकर अपने हाथ पर बांध दिया था ताकि ज्यादा खून न निकलने पाए। वो क्योंकि थक कर चूर हो गया था, लिहाजा दरिया के किनारे की गीली रेत पर लेट गया था। शहाबुद्दीन की खुशकिस्मती कि जिस जगह वो किनारे पर लगा था उसके करीब ही वो बस्तियां थी जिनमें वो इससे पहले मंसूर के साथ रहा करता था, जिनमें से एक बस्ती सदूरा की भी थी। घोड़ा कुछ देर शहाबुद्दीन के करीब खड़ा रहा, फिर वहां से हट गया। सारी जगह और बस्तियां क्योंकि घोड़े की भी देखी हुई थी, लिहाजा घोड़ा किनारे से हटकर उस समत हो लिया जिस समत किसी दौर में शहाबुद्दीन और मंसूर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया करते थे, और आजकल वहां उस लश्कर का पड़ाव था जिसकी कमानदारी सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारजम शाह का सालार अगलामिश कर रहा था। घोड़ा जब पड़ाव में दाखिल हुआ तो कुछ लश्करियों ने घोड़े को पहचान लिया और शोर करने लगे कि अमीर शहाबुद्दीन मसूद का घोड़ा पड़ाव में दाखिल हुआ है। क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन और शहाबुद्दीन की गुमशुदगी की खबर सब जगह फैल चुकी थी, लिहाजा उन लश्करियों को जुस्तजू हुई। अगलामिश को जब जगाया गया और उसे सूरत हाल से आगाह किया गया, तब घोड़े को देखकर अगलामिश ने बड़ी खुशी का इजहार किया। घोड़े का उसने जायजा लिया। उसने देखा घोड़े की हर चीज भीगी हुई थी। कुछ सोचते हुए अगलामिश उन लश्करियों को जो घोड़े को लेकर आए थे मुखातिब करके कहने लगा, घोड़े को यहीं मेरे खेमे के पास बांध दो और मेरे साथ आओ। घोड़ा यकीनन दरियाए आमू को पार करके आया है और अकेला नहीं आया। मेरा अंदाजा है कि अमीर शहाबुद्दीन मसूद जिंदा है। वो दुश्मन की कैद में होगा और किसी न किसी तरह भागकर अपने घोड़े के साथ
दरियाए आमू में कूदने में कामयाब हुआ है और मेरा दिल ये भी कहता है कि अमीर दरिया अबूर करने में कामयाब हो गया है। मेरे साथ आओ, दरिया के किनारे की तरफ चलते हैं। रात अब अपने आखिरी लम्हों में थी। मशरिक की तरफ से हल्की हल्की सफेदी नमूदार होने लगी थी। अगलमिश अपने साथियों के साथ दरियाए आमू के किनारे की तरफ भाग रहा था। उसने अपने लश्करी इधर उधर फैला दिए थे और हुक्म दिया था कि बड़ी तेजी से शहाबुद्दीन को तलाश करने की कोशिश करें। आखिर लश्करी जोर जोर से चीखते हुए शहाबुद्दीन की मौजूदगी की खबर देने लगा, जिस पर अगलमिश और दूसरे साथी सब उस समत भागने लगे थे। यहां तक कि वो उस जगह पहुंचे जहां शहाबुद्दीन मसूद बेसुध सी हालत में दरियाए आमू के किनारे की गीली रेत पर लेटा हुआ था। शहाबुद्दीन की यह हालत देखते हुए अगलमिश और उसके साथी रो देने वाले हो रहे थे। सब पर उदासी और गम तारी था। घुटनों के बल अगलमिश गीली रेत पर बैठ गया, फिर जमीन पर बेसुध पड़े हुए शहाबुद्दीन को सीधा किया। शहाबुद्दीन अपने हवास में था। आंखें खोलते हुए अगलमिश की तरफ देखा। अगलमिश इंतहाई अकीदत और इरादतमंदी में कहने लगा, अमीर इब्ने मसूद, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने अपनी ये हालत क्या बना रखी है। हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन ने अगलमिश को तसल्ली थी। फिर अगलमिश ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि अमीर को उठाकर खेमे की तरफ लेकर चलें। इस पर कुछ नौजवान हरकत में आए। बड़ी तेजी से उन्होंने शहाबुद्दीन मसूद को उठाया और तकरीबन भागते हुए अपने पड़ाव का रुख कर रहे थे। शहाबुद्दीन को लश्करियों ने अगलमिश के खेमे में बिस्तर पर लिटा दिया था। इतने में लश्कर के अंदर फजर की आजान सुनाई दी। बिस्तर पर लेटे हुए शहाबुद्दीन ने, जो अपने आप को अब काफी हद तक संभाल चुका था, अगलमिश जब तबीब को लाने के लिए जाने लगा तो शहाबुद्दीन ने उसे रुकने के लिए कहा। साथ ही उसकी धीमी सी आवाज सुनाई थी, मेरे अजीज भाई, फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं। यूं जानो मैं मौत के मुंह से बाहर निकल आया हूं। मेरा हाथ बुरी तरह जख्मी है, ताहम मैंने अपना अमामा फाड़कर कसकर बांध दिया है ताकि खून रुक जाए। पहले फजर की नमाज अदा कर लो, उसके बाद तबीब को बुला कर लाओ ताकि वो मेरे जख्म की मरहम पट्टी कर दे। अगलमिश और उसके साथियों ने शहाबुद्दीन की उस तजवीज पर अमल किया। खुद शहाबुद्दीन ने भी तयम्मुम करते हुए इशारों से फजर की नमाज अदा की। अगलमिश और उसके साथी भी नमाज अदा करने के बाद तबीब को अपने साथ ले आए थे। तबीब ने पहले बड़ी नरमी और आहिस्तगी से हाथ पर लिपटे हुए अमामे के हिस्से को खोला। जब जख्म नंगा हुआ तब शहाबुद्दीन तबीब को मुखातिब करके कहने लगा, मैं लकड़ी के एक तने के सहारे दरिया को अबूर कर रहा था। घोड़े को मैंने पहले ही दरिया में डाल दिया था। ताकुब करने वाले मेरे पीछे थे। उन्होंने तेज तीर अंदाजी की, जिसके बिना पर एक तीर मेरे हाथ से होते हुए लकड़ी में धंस गया था और मैंने सारा दरिया इसी हालत में अबूर किया। उसके बाद मुख्तसर से अंदाज में शहाबुद्दीन ने अगलमिश, तबीब और वहां जमा होने वाले लश्करियों को अपनी और सुल्तान की गिरफ्तारी और सुल्तान की रिहाई, उसके ख्वारजम पहुंचने और फिर अपने भागने की रुदाद सुना डाली थी। इतनी देर तक तबीब ने हाथ के जख्म को साफ करके उस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी थी और जो छोटे छोटे जख्म बाजू पर आए थे वहां भी उसने पट्टियां बांध दी थी। फिर अगलमिश ने अपने कुछ लश्करियों को मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन का लिबास तब्दील करने के लिए कहा। उस मकसद के लिए अपना एक लिबास भी ले आया था। ऐन उसी लम्हे बिलाल बिन सुलेमान खेमे में दाखिल हुआ था। शहाबुद्दीन मसूद को बिस्तर पर पड़े देखकर वो परेशान और गमजदा सा हो गया था। आगे बढ़कर शहाबुद्दीन ने भी बिलाल बिन सुलेमान को आते देख लिया था, लिहाजा उठकर बैठ गया। बिलाल बिन सुलेमान आगे बढ़ा, शहाबुद्दीन की छाती पर हाथ रखा, फिर कहने लगा, बेटे, मेरे आने पर तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम ठीक नहीं हो, जख्मी भी हो, लेट जाओ। उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम शहाबुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ था। कहने लगा, इब्ने सुलेमान, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा हाथ और बाजू जख्मी है, इसके अलावा मेरे जिस्म को कोई नुकसान नहीं, सिर्फ मुझ पर थकावट तारी है। उसके बाद जो कुछ शहाबुद्दीन पर बीती थी वो अगलमिश ने बिलाल बिन सुलेमान से तफसील से कह दी थी। उस मौके पर बिलाल बिन सुलेमान ने कुछ सोचा, उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। उसके बाद वो अपना मुंह शहाबुद्दीन मसूद के कान के करीब ले गया और मुस्कुराती हुई आवाज में कहने लगा, इब्ने मसूद, मेरे बेटे, मैं तुमको दो बातों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली ये कि खुदावंदे कुद्दूस ने तुम्हें दुश्मन की कैद से रिहाई दिलाई और तुम बाआफियत यहाँ पहुंचने में कामयाब हो गए हो। दूसरी जो तुम्हारे लिए अच्छी खबर है और जिसके लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ वो ये कि खुदावंदे कुद्दूस ने तुम्हें दो सेहतमंद और खूबसूरत बेटे अता किए हैं। बिलाल बिन सुलेमान के उस इंकशाफ पर हल्का सा तबस्सुम शहाबुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ था। उस मौके पर अगलमिश शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर मोहतरम, पहले आप लिबास तब्दील कर लें, इसके बाद। यहां तक कहते कहते अगलमिश को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बिलाल बिन सुलेमान बोल उठा था। कहने लगा, मेरे अजीज, मेरे ख्याल में अमीर शहाबुद्दीन को घर ले जाना चाहिए।
इनकी गुमशुदगी ने इनकी दोनों बीवियों जोजन और सदूरा को परेशान और बीमार करके रखा है। किसी काम में वो दिलचस्पी नहीं लेती। खुद हसामुद्दीन की भी यही हालत है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि शहाबुद्दीन को वहां पहुंचाया जाए और वहीं इनका लिबास तब्दील किया जाएगा। खुद शहाबुद्दीन ने भी उससे इत्तेफाक किया था। भीगे लिबास में वो उठ खड़ा हुआ और अगलमिश की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे जख्मों की देखभाल हो गई है, अब फिक्रमंदी की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, एक कासिद सुल्तान की तरफ ख्वारजम रवाना करो, इसलिए कि सुल्तान भी आफियत के साथ ख्वारजम पहुंच चुके हैं, और उन्हें मेरी तरफ से इत्तला कर दो कि मैं दुश्मन की कैद से रिहाई हासिल करने के बाद यहाँ कयाम किए हुए हूँ और चंद रोज तक मैं ख्वारजम पहुंच जाऊंगा। शहाबुद्दीन रुका, फिर दोबारा अगलमिश की तरफ देखते हुए कहने लगा, साथ ही मेरा घोड़ा लाओ, मैं घोड़े पर बैठकर अपने बच्चों के पास जाऊंगा। जवाब में अगलमिश मुस्कुराया। एक लश्करी को उसने मखसूस इशारा किया, जिस पर वो खेमे से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो लौटा और कहने लगा, अमीर, घोड़े को मैंने बाहर खड़ा कर दिया है। इस पर शहाबुद्दीन खेमे से निकला। अगलमिश, बिलाल बिन सुलेमान और दीगर सालार और मुहाफिज उनके साथ थे। जब शहाबुद्दीन घोड़े पर बैठने लगा तो अगलमिश ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा देना चाहा, पर शहाबुद्दीन घोड़े पर बैठते बैठते रुक गया। हमदर्दी और मोहब्बत में उसने अगलमिश की तरफ देखा, फिर उसका शाना थपथपाते हुए कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अब ठीक हूं मेरे भाई, मैं पैदल भी चलकर घर जा सकता हूं, घोड़े पर खुद बैठ सकता हूं, तुम्हें सहारा देने की जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर सब खुश हो गए थे। फिर शहाबुद्दीन खुद घोड़े पर बैठा। इतनी देर तक बिलाल बिन सुलेमान ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ ली थी। जब वो घोड़े को हरकत में लाने लगा तब शहाबुद्दीन एकदम घोड़े से उतर गया था। कहने लगा, मैं घोड़े पर सवार हूं और आप घोड़े की बाग पकड़कर मेरे आगे आगे चले, ये मेरे लिए बेइज्जती और कमजरफी का मामला है। इस पर बिलाल बिन सुलेमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप जख्मी हैं, थके हुए हैं, घोड़े पर बैठे, मैं लगाम पकड़कर घर लेकर चलूंगा। इस पर शहाबुद्दीन ने आगे बढ़कर बिलाल बिन सुलेमान को अपने साथ लिपटा लिया। इब्ने सुलेमान, ये कैसे हो सकता है कि मैं घोड़े पर सवार हूं और आप घोड़े की बाग पकड़कर आगे आगे चले? आप बेफिक्र रहें, अब मैं ना थकावट महसूस कर रहा हूं और ना ही मेरे जख्म मेरे लिए तकलीफ दे हैं। बाजुओं के जख्म कोई इतने बड़े नहीं थे, हाथ का जख्म था, लेकिन उसकी मरहम पट्टी हो जाने के बाद मैं उसमें भी बिल्कुल सुकून महसूस कर रहा हूं। चलें, दोनों पैदल ही चलते हैं। उसके साथ ही शहाबुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान बस्ती की तरफ रवाना हो लिए थे। थोड़ी देर बाद वो हसामुद्दीन की हवेली के पास पहुंचे। फिर दरवाजे पर बिलाल बिन सुलेमान ने दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली समारा थी। उसने जब बिलाल बिन सुलेमान के साथ घोड़े की बाग पकड़े शहाबुद्दीन को देखा तो उसके ताज्जुब और हैरत की कोई इंतहा ना थी। थोड़ी देर तक वो गहरी खुशी में डूबी रही। फिर वो आगे बढ़ी, शहाबुद्दीन के दोनों शानों पर हाथ रखा, फिर बड़ी शफकत में कहने लगी, बेटे, आपकी गुमशुदगी पर पूरा खानदान इंतहा दर्जे का परेशान फिक्रमंद था, बल्कि यूं जाने बीमार था। अब सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। उसके साथ ही समारा पीछे हटी और जोर जोर से जोजन और सदूरा के अलावा हसामुद्दीन को पुकारने लगी थी। उस पुकार के जवाब में तकरीबन भागने के अंदाज में जोजन, सदूरा और हसामुद्दीन सहन में आए थे। इतनी देर तक बिलाल बिन सुलेमान और शहाबुद्दीन भी सहन में दाखिल हो चुके थे। सदूरा, जोजन और हसामुद्दीन बिलाल बिन सुलेमान के साथ शहाबुद्दीन को देखते हुए पहले तो ताज्जुब का इजहार कर रहे थे, फिर उनके चेहरों पर जो खुशियों और तमानियत के आसार फैले हुए थे उनकी कोई इंतहा ना थी। सबसे पहले हसामुद्दीन भागा। आगे बढ़कर उसने शहाबुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया था। उतनी देर तक एक साथ भागते हुए जोजन और सदूरा ने आगे बढ़कर बड़े प्यारे अंदाज में शहाबुद्दीन के शानों पर हाथ रख दिए थे। फिर सब अलहदा हुए, यहां तक कि हसामुद्दीन शहाबुद्दीन को मुखातिब करते हुए इंतहा दर्जे की खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, मैं समझता हूं जिस कदर मैंने जिंदगी गुजारी है, मेरी इस जिंदगी का आज ये सबसे ज्यादा खुशी या यूं जानो खुशखबरी और इंतहा दर्जे की तमानियत का दिन है। मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी आमद पर मैं किस कदर खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहा हूं। तुम्हारी गुमशुदगी ने हम सबको यूं जानो बीमार करके रख दिया था। इतनी देर में समारा हरकत में आई, घोड़े को पकड़कर अस्तबल में बांध दिया था, उसकी जीन दहाना उतारकर उसके आगे चारा डाल दिया था। सबसे पहले जोजन और सदूरा दोनों हरकत में आई। जोजन शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, आपका लिबास भीगा हुआ है, पहले मेरे साथ आए, मैं और सदूरा ने कई लिबास आपके लिए तैयार कर रखे हैं, पहले कपड़े तब्दील करें, उसके बाद दीवान खाने में बैठकर हम आपसे सुनेंगे कि आप पर क्या बीती। हसामुद्दीन और बिलाल बिन सुलेमान ने भी उससे इत्तेफाक किया। वो दोनों दीवान खाने की तरफ चले गए थे। जोजन और सदूरा दोनों शहाबुद्दीन का हाथ पकड़कर सामने वाले कमरे में ले गई। वहां झूलों के अंदर दोनों बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। पहले दोनों को जी भर के उसने प्यार किया, फिर जोजन शहाबुद्दीन का एक लिबास ले आई
शहाबुद्दीन ने पहले लिबास तब्दील किया, उसके बाद तीनों दीवान खाने की तरफ गए। उतनी देर तक समारा भी वहां आई थी। फिर शहाबुद्दीन उन्हें अपनी गिरफ्तारी, फिर सुल्तान की रिहाई, उसके बाद वहां से भागने, दरियाए आमू अबूर करने की, तीरों से हाथ जख्मी होने, फिर अगलमिश के पास पहुंचने की सारी रुदात तफसील के साथ सुना रहा था। गौर खान के हाथों हजीमत और शिकस्त उठाने के बाद बज़ाहिर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह बिल्कुल खामोश और मुतमईन रहा। उसकी हालत से यूं लगता था जैसे उसने गौर खान के हाथों शिकस्त को कबूल कर लिया हो। ताहम अंदर ही अंदर वो अपनी अस्करी तैयारियों को अपने अरूज पे ले आया था। इतनी देर तक शहाबुद्दीन मसूद भी तंदुरुस्त हो गया था और अपने बच्चों को लेकर वो भी ख्वारज़म पहुंच गया था। ख्वारज़म में बज़ाहिर खामोशी थी। अंदरूने खाना सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह शिकस्त का भयानक इंतकाम गौर खान से लेने के लिए वसी तैयारियों में मसरूफ था। अपनी खामोशी को बरकरार रखने के लिए उसने सबसे पहले हिरात का रुख किया। हिरात में सुल्तान का जानिसार और वफादार सालार अमीनुद्दीन अबू बकर अभी तक सुल्तान के हुक्म के मुताबिक अपने हिस्से के लश्कर के साथ वहीं पड़ाव किए हुए था। यहां तक कि सुल्तान भी एक लश्कर लेकर वहां पहुंच गया। हिरात पहुंचने के बाद हिरात में जो इब्ने खरमील का मुशीर था उसे सुल्तान ने पैगाम पहुंचाया कि जैसा उसने वादा किया था कि वो सुल्तान के आने पर शहर पनाह के दरवाजे खोल देगा, अब सुल्तान बजाते खुद पहुंच गया, लिहाजा वो शहर के दरवाजे खोल दे। लेकिन मुशीर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और साफ साफ कह दिया चूंकि सुल्तान की वादा खिलाफी ज़रबुल मसल की हैसियत रखती है, इसलिए लड़कर मरना इससे कहीं बेहतर है कि मैं सुल्तान की चिकनी चुपड़ी बातों पर एतबार करके खुद मौत को आवाज दूं। उस मुशीर का यह जवाब सुनकर सुल्तान बड़ा बरहम और गजबनाक हुआ। मुशीर अपनी जगह मुतमईन था कि सुल्तान शहर को बजोरे शमशीर फतह नहीं कर पाएगा, इसलिए कि शहर के बाहर नाकाबिले अबूर खंदकें थी। खंदक के बाद 4 इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम फसीलें थी जिन्हें अबूर करना आसान काम ना था। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने बड़ी शिद्दत के साथ शहर का मुहासरा कर लिया। दूसरी तरफ मुशीर भी अपनी बात पर चट्टान की तरह डटा रहा। वो शायद यही ख्याल किए हुए था कि मुहासरा जब तूल पकड़ेगा तो सुल्तान अपने लश्करियों के तंग आने पर वापस जाने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। अब सुल्तान ने एक और जंगी चाल चली। मुशीर से राब्ता कायम करना उसने बिल्कुल मुनक़ते कर दिया और उसने बराह रास्त हिरात के सरकर्दा लोगों के साथ राब्ता करना शुरू कर दिया। मुशीर उस अमल से कतन गाफिल था। उसको यही उम्मीद थी कि सुल्तान शहर फतह नहीं कर पाएगा, लेकिन जब सुल्तान ने उसको नजरअंदाज करके बराह रास्त शहर वालों से राब्ते शुरू कर दिए तो सुल्तान को पता चला कि मुहासरे के हाथों अहले शहर की भी जान पर बनी हुई है। चूंकि सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर की वहां मौजूदगी की वजह से अहले शहर का तमाम बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो चुका था, इसलिए खाने पीने की चीजों का कहत शुरू हो गया था। वो दाने दाने को तरसने लगे थे। जब अहले शहर के इस्तराब और बेचैनी की इत्तला मुशीर को हुई तो उसने ऐसे तमाम अनासिर को जिनसे उसे फसाद, बगावत और सरकशी का अंदेशा था गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया था। लेकिन उसकी उस हरकत ने आग पर तेल का काम किया। जब उसने कुछ सरकर्दा लोगों को जिंदान में डाल दिया तब उनके लवाहिकीन और उनके हिमायती उठ खड़े हुए। इस तरह आम लोगों के जज्बात भी भड़क उठे। उन्होंने बगावत कर दी। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह उसी मौके की ताक में था। चुनाचे उस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए उसने हिरात शहर पर हल्ला बोल दिया। अहले शहर मुशीर से तंग तो थे ही, फिर उन्होंने सुल्तान के साथ राब्ता भी कायम कर लिया था, लिहाजा उन्होंने शहर पनाह के दरवाजे खोल दिए। इस तरह शहर सुल्तान के हाथों फतह हो गया। मुशीर मौसूफ को पकड़ा गया। जब उसे सुल्तान के सामने लाया गया कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसके बरक्स और खिलाफ तवक्को सुल्तान ने अहले शहर से कोई तारुज ना किया। हिरात को फतह करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने मामू अमीर मलिक को शहर का नाजिम मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि वो गयासुद्दीन महमूद और अली शाह को उनके किए की सजा दे, इसलिए कि सुल्तान के भाई ताजुद्दीन ने एक तरह से बगावत करके सुल्तान की दिल शिकनी की थी। सुल्तान की गुमशुदगी में उसने अपने नाम का खुतबा जारी कर दिया था। जब सुल्तान कैद से रिहाई पाकर वापस आया तो वो गयासुद्दीन की तरफ भाग गया था। दूसरी तरफ उसका सालार कज़तक अली शाह के यहाँ जाकर पनाह लेने पर मजबूर हुआ था, लिहाजा सुल्तान ने अपने मामू को हुक्म दिया कि उन दोनों को उनके किए की सजा दे। चुनाचे सुल्तान के मामू अमीर मलिक ने गयासुद्दीन महमूद और अली शाह दोनों को सुल्तान की उस नाराजगी की इत्तला दी और मशवरा दिया कि बेहतर होगा मामले को तूल देने की बजाय खुद को सुल्तान के हवाले करते। चुनाचे उन्होंने इस शर्त पर कि उन्हें जान की अमान दी जाए अपने आप को अमीर मलिक के हवाले कर दिया और उसने उन्हें ख्वारज़म भेज दिया। ख्वारज़म शाह ने उन्हें हिजरी 607 में कत्ल करा दिया। सुल्तान उस मौके पर एक बेहतरीन जंगी चाल चल रहा था। बज़ाहिर वो दूसरे इलाकों की फतह में मसरूफ हो गया था। इस तरह वो गौर खान को तासुर दे रहा था कि अब वो उससे उलझना नहीं चाहता है।
जो शिकस्त हुई है उसे उसने कबूल कर लिया है। लिहाजा हिरात को फतह करने के बाद सुल्तान ने कुछ दीगर इलाकों की तरफ तवज्जो दी। सुल्तान की निगाहें अब दो बड़े शहरों गजनी और फिरोजकोह पर जम गई थी। उन दिनों गजनी का खुद मुख्तार हुक्मरान ताजुद्दीन यल्दोज था। चूंकि उन दोनों शहरों को फतह करने की जिम्मेदारी सुल्तान ने अपने मामू अमीर मलिक के सपुर्द की थी, लिहाजा अमीर मलिक ने ताजुद्दीन यल्दोज को मशवरा दिया कि वो गजनी का इलाका ख्वारज़म की कलमरो में शामिल करके सुल्तान की सयादत को कबूल कर ले। अमीर मलिक का ये पैगाम जब ताजुद्दीन यल्दोज को मिला तो उसने अपने उमरा और सालारों से उस सिलसिले में मशवरा करने के बाद अमीर मलिक की बात मान ली। उसने कुछ तहाइफ सुल्तान की खिदमत में रवाना किए और गजनी में उसने सुल्तान के नाम का खुतबा जारी कर दिया था। इस तरह ताजुद्दीन ने एक तरह से सुल्तान को मुतमईन भी कर दिया था और गजनी पर अपनी हुकूमत भी कायम रखी थी। लेकिन इसी दौरान ताजुद्दीन की बदकिस्मती सामने आ गई। हुआ यूं कि एक दफा ताजुद्दीन यल्दोज हस्बे मामूल शिकार के लिए गया और अपने एक सालार कुतलक को अपनी गैर मौजूदगी में अपना नायब मुकर्रर कर गया था। यह कुतलक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के अहद से उसका रफीक कार चला आ रहा था। उसे अपना कायम मकाम बनाकर वो बड़े मुतमईन अंदाज में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन ताजुद्दीन की उस गैर हाजिरी से कुतलक ने फायदा उठाया। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उस वक्त तक हिरात में ही कायम किया हुआ था। चुनाचे उसने हिरात में सुल्तान से राब्ता कायम किया और सुल्तान को शहर पर कब्जे की दावत दी। सुल्तान ने यह दावत कबूल कर ली, लिहाजा बर्क रफ्तारी से सुल्तान हरकत में आया और गजनी शहर पर उसने कब्जा कर लिया। ताजुद्दीन यल्दोज जो शिकार के लिए गया हुआ था, उसे जब खबर हुई कि गजनी शहर पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का कब्जा हो गया है तो वो लाहौर की तरफ भाग गया था। गजनी पर कब्जा करने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने कुतलक को तलब किया। वही कुतलक जिसने ताजुद्दीन यल्दोज की गैर मौजूदगी में गजनी शहर सुल्तान के हवाले किया था। कुतलक जब सुल्तान के सामने आया तो सुल्तान ने उसे मुखातिब करके पूछा, ताजुद्दीन से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे? उस मौके पर कुतलक बड़ा खुश, बड़ा मुतमईन था। वो अपने जहन में ये बात लिए हुए था कि उसने चूंकि गजनी शहर सुल्तान के हवाले कराने में मदद की है, लिहाजा सुल्तान उसे खूब नवाजेगा। चुनाचे जब सुल्तान ने उससे सवाल किया कि ताजुद्दीन के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे, तो उसने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल बिरादराना नौयत के थे। ताजुद्दीन की आदत थी कि वो साल में सिर्फ 4 महीने गजनी में कयाम करता था, बाकी वक्त सैरो तफरी और शिकार में गुजारता था। उसकी गैर मौजूदगी में वही सरबराह हुकूमत होता था, बल्कि उसकी मौजूदगी में भी नज़्मो नस्क का सारा निज़ाम मेरे ही हाथ में होता था। कुतलक का ये जवाब सुनकर सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहा, जब तुम अपने दोस्त, रफीक कार, मोहसिन और मुरब्बी के साथ वफा ना कर सके तो मैं तुम पर कैसे एतबार कर सकता हूँ? यह कहकर सुल्तान ने उसे गद्दारी के जुर्म में कत्ल करा दिया और गजनी का हाकिम उसने अपने बेटे जलालुद्दीन को मुकर्रर कर दिया था। अब सुल्तान ने कुछ कोहिस्तानी इलाकों की तरफ तवज्जो दी। ये इलाके सुल्तान से पहले उसके बाप ने फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल किए थे। जिन दिनों सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह घोरियों और तुर्कान खिता के खिलाफ लड़ाइयों में मसरूफ था, तो ये इलाके सुल्तान के हाथ से निकल गए थे और एक शख्स मुजफ्फरुद्दीन उज़्बक उन इलाकों पर कब्जा करके वहां का हाकिम बन बैठा था। उन इलाकों में ज्यादा अहम आज़रबाईजान, इस्फहान और हमदान के इलाकों के अलावा कुछ दूसरे पहाड़ी इलाके भी शामिल थे। उन सारे इलाकों के लोगों को खबर हुई कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने घोरियों के जाननशीनों का सफाया करके उनके मरकजी शहर के अलावा इर्द गिर्द के इलाकों को अपनी कलमरों में शामिल कर लिया है। तो वो हवा के रुख को समझ गए और सुल्तान के हमलावर होने का खौफ उन पर तारी हो गया। चुनाचे उन्होंने अपने हाकिम मुजफ्फरुद्दीन उज़्बक से कता ताल्लुक करके अपने इलाकों में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के नाम का खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के हाथ में थी। चुनाचे उस मौके पर सुल्तान ने एक और कदम उठाया। शुरू में जब गौर खान के लश्करियों की तरफ से दरियाए आमू के बाएं किनारे के इलाकों पर सुल्तान को हमले का खतरा होता था, तो सुल्तान ने पहले उन इलाकों की हिफाजत के लिए शहाबुद्दीन और मंसूर को भेजा था। बाद में वहां अगलमिश को मुकर्रर किया गया था। अब सुल्तान ने न सिर्फ अगलमिश को वहां से वापस बुला लिया, बल्कि जो लश्कर वहां था उसे भी ख्वारज़म बुला लिया था, इसलिए कि वहां उसे किसी लश्कर की जरूरत न थी। वहां अब गौर खान के लश्करी हमलावर न होते थे। जब आज़रबाईजान, इस्फहान और हमदान के लोगों ने अपनी किस्मत मुजफ्फरुद्दीन से मुनक़ते करके सुल्तान के साथ वाबस्ता कर ली, तब सुल्तान ने अपने उसी सालार अगलमिश को उन इलाकों का हाकिम मुकर्रर कर दिया था। लेकिन अगलमिश की बदकिस्मती कि एक फिदाई ने खुफिया तौर पर उस पर हमलावर होकर उसका खात्मा कर दिया। चुनाचे साबिका हाकिम मुजफ्फरुद्दीन उज़्बक फिर हरकत में आया। उसने चाहा कि जिन इलाकों पर वो पहले हाकिम था उन पर दोबारा तसल्लुत कायम कर ले। इसी दौरान साद बिन जंगी नाम का एक और शख्स भी उन इलाकों पर तमा की नजर डालने लगा था।
ये साद बिन जंगी शिराज का हाकिम था, चुनाचे वो भी उन इलाकों की तरफ बढ़ा। इस्फहान पर तो मुजफ्फरुद्दीन उज़्बक ने कब्जा कर लिया, जबकि साद बिन जंगी रे, कज़वीन और सिमनान के इलाकों पर काबिज हो गया। अपने सालार अगलमिश के मारे जाने और उन इलाकों के हाथ से निकल जाने की खबर मिली, तब सुल्तान अलाउद्दीन बड़ा बरहम और गजबनाक हुआ। चुनाचे 1 लाख का लश्कर लेकर वो अपने इलाके वापस लेने के लिए रवाना हुआ। इस बार उसके लश्कर में सारे बड़े बड़े सालार शामिल थे, शहाबुद्दीन, मंसूर, अमीनुद्दीन, अबू बकर। ये जरार लश्कर लेकर सुल्तान सबसे पहले कौस के मकाम पर पहुंचा। दोनों मुत्तहिद दुश्मनों से टकराव हुआ। पहले खौफनाक जंग हुई, लेकिन जब सुल्तान के लश्कर ने तेज हमले करने शुरू किए तो दुश्मन ऐसे बदहवास हुए कि घबराहट में हाथ पांव फूल गए। सुल्तान ने दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी और जिन लोगों ने उसके इलाकों पर कब्जा किया था, जंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उन्होंने जो तकसीर उनसे सरजद हुई थी उसकी माफी सुल्तान से मांग ली। सुल्तान ने दरगुजर से काम लेते हुए उन्हें माफ कर दिया और उन इलाकों पर उनकी हुकूमत बरकरार रखी। चूंकि साद बिन जंगी को शिकस्त हुई थी और उनके माफी मांगने पर सुल्तान ने उसे माफ भी कर दिया था, लेकिन साद बिन जंगी के बेटे ने उसे अपने बाप की कम हिम्मती ख्याल करते हुए, बाप से नाराजगी का इजहार करते हुए उन इलाकों पर जिन पर उसका बाप हुक्मरान हुआ करता था, वहां अपनी जाननशीनी का ऐलान करके और बाप को माजूल करके अताबिक का लकब इख्तियार करके वहां अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया था। अपनी हुकूमत के लिए उसने शिराज को अपना मरकजी शहर बनाया और एक खासा बड़ा लश्कर जमा कर लिया और शिराज शहर के दरवाजे बंद करके महसूर हो गया। ये सूरत हाल सुल्तान के लिए गैर मुतवक्के थी। चुनाचे उसने साद बिन जंगी से वफादारी का अहद लिया, फिर उसे अपने बेटे से निमटने के लिए शिराज की तरफ रवाना किया और उसे एक लश्कर भी मुहैया किया गया। अताबिक, जो अब शिराज का हाकिम था और जिसका असल नाम अबू बकर था, उसे जब खबर हुई कि उसका बाप उसकी तरफ आ रहा है तो वो शहर पनाह के दरवाजे बंद करके इत्मीनान करके बैठ गया। शिराज के नवाह में पहुंचकर साद बिन जंगी ने अपने बेटे अबू बकर को बहुत समझाया कि वो शहर पनाह के दरवाजे खोल दे और शहर सुल्तान के हवाले कर दे, लेकिन उसने अपने बाप की हर इल्तजा पर बात सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन इसी अबू बकर की बदकिस्मती के उसके लश्कर में हसामुद्दीन नाम का एक सालार था जो उसके बाप का बड़ा वफादार था। चुनाचे उसने एक दिन शहर पनाह के दरवाजे खोल दिए। अबू बकर को जब उस वाक़े की इत्तला हुई तो अपना लश्कर लेकर निकला, अपने बाप से टकराया। बाप पर उसने तलवार का वार किया, लेकिन उसका वार खाली गया। चुनाचे उसके बाप ने उसे गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया। मुजफ्फरुद्दीन उज़्बक को सुल्तान ने इस्फहान की हुकूमत पर बरकरार रखा और जब सुल्तान ने उस पर खिराज मुकर्रर करने का इरादा किया तो उज़्बक ने दरख्वास्त की कि अक्सर गुर्जिस्तानी उसके इलाकों पर हमलावर होकर उसकी खड़ी फसलों को तबाह कर देते हैं और उसकी आमदनी में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हो जाती है। उसने सुल्तान से यह भी दरख्वास्त की कि अगर गुर्जिस्तानियों के उन हमलों की रोकथाम का सामान किया जाए तो उसके इलाकों में आमदनी में इजाफा हो सकता है और वो बाखुशी खिराज अदा कर सकेगा। सुल्तान ने मुजफ्फरुद्दीन उज़्बक की दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। सुल्तान ने तेज रफ्तार कासिद गुर्जिस्तान की तरफ रवाना किए और उन्हें तनबीह की कि ये इलाके अब सब के सब ख्वारज़म शाही कलमरो में शामिल है, इसलिए गुर्जिस्तान आइंदा इन इलाकों में लूटमार से गुरेज करे, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो सुल्तान उन इलाकों से निकलकर गुर्जिस्तानियों के इलाकों में दाखिल होगा और उन्हें वो तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा जो इससे पहले उन्होंने ना देखी होगी। सुल्तान अलाउद्दीन की उस धमकी का खातिर ख्वाह असर हुआ और गुर्जिस्तानियों ने आज़रबाईजान के इलाकों पर हमले बंद कर दिए। इस तरह शादरा, मरजान, हमदान, इस्फहान और दूसरे बहुत से इलाके भी सुल्तान की ममलुकत में शामिल हो गए और सुल्तान की ममलुकत अब पहले से कहीं वसी और अरीज हो गई थी।